हरे कृष्णा। जे लोक आज पहिल्यांदाच भागवतांना किती जण आलेत हात वर करा सकाळच्या कार्यक्रमाला। हरे कृष्णा। हा इस्कॉन मंदिरामध्ये सर्व जगभर सकाळी श्रीमद भागवतमचा पाठ होतो आणि संध्याकाळी भगवद्गीता। तर जसं आम्ही पहिल्या दिवशी तुम्हाला सांगितलं, तुकाराम महाराज 2 ग्रंथ कलियुगासाठी सांगितलेले आहेत, गीता भागवत करीती श्रवण, आणि त्याचा परिणाम जो आहे अखंड चिंतन विठोबाचे। आणि म्हणून सकाळी आम्ही भागवतम पाठ करतो आणि संध्याकाळी भगवद्गीता। तर आजच्या या प्रवचनामध्ये मराठी लोकांच्याकडनं थोडी क्षमा मागतो, कारण काही हिंदी लोकसुद्धा आलेले आहेत। तर माझं हिंदी मराठीसारखंच आहे, त्यामुळे काय घाबरून जायचे कारण नाही। तुम्हाला उलट तुम्हाला होईल की मराठीमध्ये मी वाचणार आहे, आजचा मी प्रवचन देणार नाही, आज फक्त भागवतमधलं मी वाचणार आहे आणि तेच मी हिंदीमध्ये अनुवाद करून सांगणार आहे। त्यामुळे मराठी लोकांना डबल चान्स आहे, एक मराठीमध्ये पण आणि हिंदीमध्ये पण। ठीक आहे, हरे कृष्ण। पण थोडासा वेळ लागेल। पण परीक्षित महाराजांनी 7 दिवस भागवत ऐकला, त्याने नाही कधी पाणी पिलं, झोपले नाहीत आणि खाल्लं पण नाहीत। आपल्याला थोडासा वेळ लागेल एवढंच। ठीक आहे, प्रसाद नक्की मिळणार 100%। ठीक आहे। आणि माझं हिंदी कसं आहे, एकदम सोपं आहे। आणि मराठी लोक ज्यावेळेला हिंदी बोलतात तर मी कायम सांगतो की एका मराठी लग्नामध्ये हे उत्तर प्रदेशी काही मित्र आले आणि आता त्यांना सगळं मराठी चालीरीती माहिती नाहीत, आणि म्हणून त्यांनी लग्न वगैरे झालं। तर लग्नानंतर नवरा बायकोला घास भरवते, हा आपल्याकडे पद्धत आहे ना। मग ती नवरा बायकोला काय करते, बायको नवऱ्याला घास भरवते। मग तो हिंदी विचारतो कि ये क्या कर रहे हैं, बोले कि पति पत्नी को घास खिला रही है। आता तसं माझं हिंदी आहे, त्यामुळे अगोदरच हिंदी लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ और मराठी लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ। तो ठीक है, परवानगी सगळ्यांची। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो कल तक हमने देखा कि कल के प्रवचन में हमने कर्म के बारे में सुना और अंत में हमने देखा कि भगवान जो कहते हैं उस प्रकार के कर्म करना आवश्यक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा बहुत समय पड़ा हुआ है, हम बाद में कर लेंगे। तो इसलिए एक काल क्या है कि कितना समय हमने गवाया है और कितना समय आगे है, इसको देखना जरूरी है। कि हम समझते हैं, जैसे आत्मा का हम जब प्रवचन में सुन रहे थे कि अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मुझे आत्मा क्या होता है, हमारे सामने शरीर के रूप में जब सामने आता है तभी उसी बारे में केवल उसी समय के तक हम सोचते हैं, लेकिन पीछे का भी नहीं सोचते हैं, आगे क्या होने वाला वो सोचती नहीं है। तो लेकिन काल के अनुसार आत्मा जो है एक काल के अनुसार आगे जाते रहता है। और इसलिए मनुष्य जन्म में हमें जो भगवान ने बुद्धि दी है उसमें हमें ये समझना चाहिए कि कितना काल हमने गवाया है और कितना काल हम गवाएंगे। अगर ये संधि, ये चांस भगवान ने हमें दिया है इस मनुष्य जन्म में, अगर उसका हमें सही उपयोग न करें तो। इसलिए भगवान भगवत गीता का ये विषय है काल, और काल के बारे में भगवान भी बताते हैं कि काल कितना बड़ा है। और आज के युग में, जिस युग में हम हैं, उसका भी वर्णन भागवत में है। तो आज मैं ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, पढ़ने वाला हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ, पढ़ के उसका मैं अनुवाद करने का प्रयास करूँगा। तो काल के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंता मरिहत ब्रह्मणो विदुः रात्रि ही युग सहस्त्रानि ते हो रात्र विदु जनः। कि मानवीय गणनेनुसार 1000 चतुर्युग म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो। तो मानवीय मतलब हमारी गिनती के अनुसार, हमारी संख्या के अनुसार ये 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है ब्रह्मा का। और आणि तसल्याच 1000 चतुर्युगाची ब्रह्मदेवाची एक रात्र होते। म्हणजे अशा 4 युगाची ब्रह्मदेवाची एक रात्र होते। आता ब्रह्मदेव हा सर्वोच्च असलेला आणि सर्वात जास्त आयुष्यमान असलेला हा काय आहे, जीव आहे। तो ब्रह्मदेव कौन है, ये सबसे ऊपर रहने वाला जीव है और उसकी आयु सबसे बड़ी है।
जैसे हम देखते हैं, इसी जीवन में हम देखते हैं कि हमारे सामने एक कीटक होता है जिसका जन्म रात को होता है, वो सुबह मर जाते हैं, तो उनकी आयु जो है उतनी ही है। कोई कोई पशु होते हैं ऐसे, जैसे गाय होती है ऐसे, वो 15-20 साल तक रहते हैं, उनकी आयु उतनी ही होती है। और कोई कोई लोग होते हैं जैसे वृक्ष होते हैं, वो मनुष्य से भी ज़्यादा, जैसे कभी कभी हम देखते हैं, ये कहते हैं कि किसी घर में हम गए तो ये आम का पेड़ मेरे पिता के पिताजी ने लगाया था, मतलब उसकी 4 पीढ़ियाँ चली गई लेकिन आम का पेड़ उधर ही है। तो ऐसे जीव हम इसी पृथ्वी तल पर देखते हैं कि जिनकी आयु गणना अलग अलग है। तो उसी प्रकार उच्च स्तर, जब हम ऊंचे ऊंचे जाते हैं तो ब्रह्मदेव जो है, इनकी आयु का वर्णन भगवान कहते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च है। इतना भी आपको आयु मिले तो भी हमें ये समझना नहीं चाहिए कि हमारी आयु बहुत है, क्योंकि वो भी भगवान की दृष्टि से एक क्षण मात्र है। भगवान की अनंत सनातन दृष्टि से ब्रह्मा का जीवन भी एक क्षण मात्र है। कैसे? जैसे हम पलक खोलते हैं और बंद करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा का जीवन है भगवान की दृष्टि से। तो हमारा 100 वर्ष जो हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग में जो देखते हैं वो क्या है? कुछ भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है। ब्रह्मा का जीवन जर क्षण जैसा हो सकता है, और उसमें हम जैसे कल प्रवचन में सुने कि 84 लाख योनि जीवन में घूमते घूमते आते हैं। तो ये काल व्यर्थ करना मनुष्य जीवन में हमें समझना चाहिए कि काल का व्यय करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, उसका सही उपयोग करना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बाद में करूँगा, ये बात कभी भी नहीं आने वाला है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आने वाला नहीं, अभी। हाँ, इसलिए वेद में क्या कहते हैं कि उत्तिष्ठत, अभी उठो, हाँ अभी करो। शुरुआत कभी करना चाहिए, जब भी समझ में आता है उसी दिन करने आता है। जब भी, एक उदाहरण देता हूँ आपको, अगर आपको समझ हो, पता चल गया कि मुझे कैंसर हो गया है, तो हम सोचेंगे कि महीने के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है, तुरंत जाते हैं हम। तो जब हम समझते हैं कि हमारा रोग जो है कैंसर से भी भयानक है, उसको कहते हैं भवरोग। भवरोग का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रोग है। इसको भव मतलब इस भूतल पर आने वाला ये रोग है जो सब जीवों को है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो बुद्धिमान मनुष्य वही सोचता है, त्यारे मैं कितनी बार मर गया और कितनी बार मैंने अलग अलग जन्म लिए, तो ये मनुष्य जन्म है, एक जन्म क्यों न मैं मेरे आत्मा मेरी खुद की पहचान कर लो और उसके अनुसार मैं मेरा वर्तन करूं। तो ये बुद्धिमत्ता एक काल समझने से आती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ब्रह्मा की आयु का वर्णन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो वर्णन किया है कि वेदों में, देखिए आपको ऐसा विषय सुनने को मिल रहा है जो कि करोड़ों रुपए खर्चा करके शास्त्रज्ञ अभी भी समझ नहीं पा रहे ये कि टाइम क्या है। वो बोलते हैं टाइम 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 काल, लेकिन वो क्या है, कैसे गणना की जाती है, वो वैज्ञानिकों को भी पता नहीं। लेकिन जो भागवत 5000 वर्ष पूर्व लिखा है तो उसमें इस काल का वर्णन है, कितने कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसी काल की गणना वेदों में की जाती है, इसका वर्णन भागवत के 3 स्कंद में 11वें अध्याय में आता है। तो सृष्टीतील पृथ्वी आहे, पंचमहाभूतक व्यक्त पदार्थांचे विभाजन करता करता जो शेवटी अतिसूक्ष्म भाग राहतो त्याचे पुन्हा विभाजन करता येत नाही, तसेच तो कार्यरूप अवस्थेत नसतो व इतरांशी ज्यांचा संभोगही झालेला नसतो त्यास परमाणु म्हणतात। देखिए परमाणु की व्याख्या विज्ञानियों को मालूम नहीं। तो भागवत क्या कहता है कि पृथ्वी के सबसे कम जो है, जो भूमि रापो नलो वायु, हमने देखा कि पंच या अष्ट प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। तो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, अर्थ वाटर फायर एयर ईदर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये तीनों भाषा में प्रवचन कर रहा हूँ आज। तो ये 5 विषय जो है, इसमें कम से कम जो है
जहां से नीचे आप जा नहीं सकते, उस समय को परमाणु कहते हैं। और उसका वर्णन कैसे है, जैसे हम कभी, आज धूप नहीं है, भागवत में ये उदाहरण दिया है, जैसे हम हमारे खिड़की में से सूर्यों की किरण घर में कभी कभी आते हुए देखते हैं, देखते हैं ना, उसमें हम कभी कभी धूली के कण देखते हैं, तो वो भी जो है वो सबसे कम माना गया है, धूली के कण जो होते हैं, तो उसके भी भाग शास्त्र में किए हुए हैं। क्योंकि हमारे भागवत ऐसा है कि सूक्ष्म समझाने के लिए जड़ से शुरुआत होती है, तो बाद में सूक्ष्म हम समझ सकते हैं। तो ये सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म हम क्या है इस पृथ्वी पर, धूली का कण, उसमें भी अलग अलग साइज होता है, धूली का कण जो होता है, तो उसके भाग किए हुए हैं ताकि हम काल को समझ सके। क्योंकि काल तो सदृश्य नहीं है, ये अदृश्य है, लेकिन परिणाम से हम जानते हैं। तो वह हम बोलते हैं कि कल का दिन तो चला गया, तो ये हुआ है लेकिन हम देखा नहीं उसको, इसलिए काल के अदृश्य कहते हैं। लेकिन उसके परिणाम से, जैसे आत्मा को हम परिणाम से जानते हैं, हवा को हम परिणाम से जानते हैं, तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं वैसे हम परिणाम से जानते हैं। तो ये हमारे भौतिक दृष्टि से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्ञान से दिखाई देगा कि कल चला गया। तो जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि गया हुआ दिन जो है, एक क्षण भर भी आप अपनी पूरी संपत्ति देके, पूरी प्रतिष्ठा लगा के, दुनिया की संपत्ति देके एक क्षण भर भी वापस नहीं ला सकते, इतना महत्वपूर्ण है। उसका महत्व कब समझता है, जाने के बाद, इसका महत्व जाने के बाद। तो साधु और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको इस काल का महत्व समझना चाहिए। जो काल हमारे हाथ से गया वो फिर से कभी आने वाला नहीं है, तो जो है उसको हमें सही प्रकार से सही कर्म करके उसका उपयोग करना है। इसलिए इस काल का वर्णन करते हैं। तो काल ही परमात्म्याची एक मोठी शक्ती आहे। काल ये परमात्मा की एक शक्ति है। जैसे भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तो उसमें से काल एक शक्ति है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि टाइम आई एम मी काल है, मैं काल हूँ। जब महाभारत सीरियल चल रहा था, वो चक्र घूम रहा था, सब देख रहे थे ना, चक्र घूम रहा था, सब लोग उस समय तो जो टीवी देखते थे ना, तो वो देखिए वो चक्र बोलते कि मैं कौन हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, काल हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, किसी को याद है? मैं समय हूँ। तो हिंदी में बताया, तो अंग्रेजी में उसको, हिंदी संस्कृत में काल कहते हैं, काल गणना, मतलब वो काल। तो ये काल जो है भगवान की दृष्टि है, वो शक्ति है। वो भगवान कहते हैं कि टाइम आई एम, मैं काल हूँ, और क्या करता हूँ, सबको देखते रहते हैं और सबका विनाश होता है काल से। काल के सामने सबको झुकना पड़ता है। काल इतना प्रबल है, ये भगवान की शक्ति है। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी ये समझ सकते हैं कि काल के सामने सबको झुकना पड़ता है। जब समय आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ता है। तो ये भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सबको झुकाते हैं। अगर हम सही प्रकार से नहीं झुके, भगवान को हम स्वीकार नहीं किए, तो भगवान अपनी शक्ति से सबको झुकाते हैं। तो काल के नियंत्रण में सब जीव है, मानव ही नहीं, सब जीव है काल के नियंत्रण में। इसलिए भागवत कहते हैं कि भगवान ये परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसका क्या करता है काल, उत्पत्ति, स्थिति और लय, इसमें ये नित्य दक्ष रहता है। काल के सामने ही उत्पत्ति होती है, काल की वजह से ही क्या होता है, स्थिति प्राप्त होती है, काल के वजह से ही नाश होता है। तो तीन ही स्थिति काल के दृष्टि में होती है, काल करता है। तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं उत्पत्ति हो रही है, हम देख सकते हैं सृजन हो रहा है, हम देख सकते हैं विनाश हो रहा है। तो किसके शक्ति के सामने और किसकी दृष्टि के सामने होता है, ये काल के सामने होता है। तो जो कम से कम जो हम कण देखते हैं उसके दो परमाणु, जो साइंटिस्ट कहते हैं एटम्स, दो परमाणु का एक अणु बनता है। देखिए, दो परमाणु का एक अणु बनता है।
और ऐसे 3 अणु मन के एक त्रसरेणु बनता है, और जो त्रसरेणु को हम खिड़की से आते हुए एक कण में दिखाई देते हैं। तो इसमें त्रसरेणु है, कितने हैं त्रसरेणु, मतलब 3 अणु, उसका 2 अणु, इसका 1 परमाणु, ऐसे 3 परमाणु, इसको त्रसरेणु, ऐसे जो 3 है उसको त्रसरेणु कहते हैं। तो एक कण के पीछे ये इतना नीचे सूक्ष्म समय है। देखिए साइंस को भी मालूम नहीं है, साइंस अभी तक अटका हुआ है किधर, अणु पे, अणु पे ही अटका हुआ है। अणु से भी सूक्ष्म क्या है इसका वर्णन भागवतम में है, और ये साइंटिस्ट लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा, कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम। तो भागवत इसका वर्णन करता है। ये त्रिसरेणु सूर्य का किरण जो होता है, जो कि हमारे समझ के लिए है। तो सूर्याचे किरण जाता येतात तेव्हा त्यात पुष्कळ रजकण आकाशात इकडे तिकडे उडत असलेले दिसतात, ते त्रसरेणू होत। म्हणजे आपण त्रसरेणू बघतो, आपल्या डोळ्याला दिसते, त्याच्यापेक्षा सूक्ष्म आपल्याला दिसत नाही। मातीचा कण जो आहे त्याच्यापेक्षा सूक्ष्म बघण्याची डोळ्याची शक्ती नाही, आणि आत्मा तर किती सूक्ष्म आहे आपण पहिल्या दिवशी पाहिलेलं आहे, पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी। म्हणून आपल्या डोळ्यासमोर जे दिसत नाही ते नाही असं म्हणता येत नाही, हे निर्बुद्धपणा आहे, हा मूर्खपणा आहे। आपल्या डोळ्यासमोर जे दिसत नाही मी स्वीकारत नाही, परिणामाने आपल्या डोळ्यासमोर दिसतं। तर ते त्रसरेणू होत, 3 त्रसरेणू इतके अंतर चालण्यास सूर्यास जेवढा काळ लागतो त्याला त्रुटी असं म्हणतात। आता हे सायन्स फक्त ज्योतिषशास्त्रामध्ये येतं, इथं कोणी ज्योतिषी असेल तर त्याला हे सगळं कळायला लागेल, कारण ज्योतिषशास्त्र जे आहे हे या सगळ्या शास्त्रावरती आधारित आहे। कारण सगळे ग्रह, सूर्याची गती जी आहे, सूर्याच्या गतीनुसार आणि चंद्राच्या गतीनुसार हे ज्योतिषशास्त्र चालतं। म्हणजे आजही इथे बसून 1000 वर्षानंतर सूर्य किती वाजता उगवणार आहे हे आम्ही सांगू शकतो। इतकं परफेक्ट मया दक्षिण प्रकृति सुयते से चराचर, इतना परफेक्ट ये नेचर प्रकृति चल रही है भगवान की अध्यक्षता में। हम आज इधर बैठकर 1000 साल के बाद इसी दिन सूर्य कितने बजे सनराइज उगने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, सूर्योदय होने वाला है, इसको हम समझ सकते हैं। इतनी भगवान की प्रकृति व्यवस्थित चल रही है। हमारी रेलगाड़ियाँ भी चल नहीं सकती, हाँ हम भी चल नहीं सकते, लेकिन भगवान की प्रकृति आज देखकर सूरज कब उगेगा और कब सूर्योदय होगा और कब सूर्यास्त होगा, ये आज हम इधर बैठकर बोल सकते हैं। पहले ज़माने में तो शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र देख के बोलते थे कि बारिश कब आने वाला है, कौन से दिन, कितने समय आने वाला है। और मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे चाचा अनपढ़ थे लेकिन ज्योतिषी थे, वो कहते थे कि आज शाम को बारिश आने वाली है। आज का वेदर चैनल भी उतना परफेक्ट नहीं बोल सकता है। किसकी वजह से? क्योंकि सूर्य की किरणों के अनुसार ये जो वायु चलता है, वायु के अनुसार ये बादल चलते हैं, और बादल के चलने के अनुसार, उसकी गति के अनुसार वो बारिश होता है। ये वेदर चैनल बता सकता है, लेकिन वायु कैसे चलता है, सूरज की किरणें कैसी होती है, ये बता नहीं सकते हैं। आप जाओगे वेदर चैनल में देखोगे, वो आपको क्या दिखाएंगे, बादल दिखाएंगे, लेकिन बादल को आगे पुश करने वाला, बादल को आगे करने वाला कौन है? हवा। वो किसकी शक्ति से चल रही वो नहीं बोल सकते, ये साइंस बोल नहीं सकता है, ये ज्योतिष शास्त्र बोल सकता है, ये भागवतम या वेद बोल सकते हैं। तो तीन त्रुटि होता है, जैसे त्रिसरेणु, सूर्य का किरणों का अंतर सुनने के लिए जिसको कहते हैं उसको त्रुटि कहते हैं। ऐसे 100 त्रुटियां का एक वेद होता है। हाँ, 100 त्रुटियों का वेद, मराठी में एक शब्द है वेद घेतला का। हाँ, याचा अर्थ तुम्ही बरोबर तो क्षण साधला का, वेद, कारण वेदानुसार सब प्रकृति चल रही है, वेद के अनुसार। मराठी में उसको कहते हैं वेद घेतला का, मतलब वेद मतलब ये पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको पकड़ा क्या, क्योंकि उसी समय ऐसे सब हो रहा है, तो इसको वेद कहते हैं। और ऐसे 3 वेद का एक लव होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि लव मात्र साधु संग। ये देखिए लव के पीछे कितना सूक्ष्म है ये वक्त, लव मात्र मतलब क्षण का भी, क्षण भी अभी तक हम क्षण तक नहीं आए, क्षण के अंदर कितना सूक्ष्म समय है इसका वर्णन हो रहा है। एक लव होता है, 3 लवांचा एक निमेष होतो, हियर इज अ क्षण। निमेष मराठी मध्ये संस्कृत में इसको क्षण कहते हैं।
सॉरी, तीन लवांचा एक निमेष होता है, 3 लव का एक निमेष होता है, और ऐसे 3 निमेषों का एक क्षण होता है। ऐसे 3 निमेष बल के एक क्षण होता है। हमें खाली क्षण की मालूम होता है, लेकिन क्षण के पीछे देखिए कितना डिटेल है, ये कितना सूक्ष्म समय बताया गया है, कितना सूक्ष्म है। किसी को नींद आ रही है तो जागे हो, हरे कृष्णा, क्योंकि ये थोड़ा स्टोरीज नहीं है, लेकिन भगवान की ये लीला है, भगवान की लीला है। हम समझते हैं कि कितने भगवान महान है, हम भगवान की रासलीला पहला सुनना चाहते हैं, उससे पहले ये सुनना चाहिए कि भगवान की महानता क्या है। इसलिए भागवत में पहले ये सब बताया है, बाद में रासलीला सुनो। तो ये कौन है भगवान, तो ये भगवान की एक शक्ति इतना करती है। देखिए, तो ये एक क्षण होता है, 5 क्षण मिळून एक काष्ठा होते, 5 क्षण का एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, और 15 लघु की एक घटिका होती है, जो हम विवाह के समय देखते हैं। देखिए खाली घटिका के पीछे कितना सूक्ष्म काल है। हम मराठी में जो लोग हिंदू है विवाह में घटिका को देखते हैं, तो ये घटिका जो है इसके पीछे कितना सूक्ष्म शास्त्र है, ये भागवत में बताया। तो ऐसी घटिका, 2 घटिका का एक मुहूर्त होता है, 6 या 7 घटिका का एक प्रहर होता है, और दिन में या रात में 4 भाग होते हैं इस प्रहर के, मतलब 3-3 घंटे का एक एक प्रहर होता है। पहले ज़माने में क्या दोम प्रहर, सायं प्रहर, ऐसे शब्द उपयोग करते थे। कौन से प्रहर पे आने वाले हो, प्रहर का मतलब है सुबह शाम, और सुबह दोपहर, और दोपहर का मध्य, और उसके बाद का शाम। उसी प्रकार रात के भी प्रहर होते हैं। तो 3-3 घंटे का ये समय है। तो देखिए कितना हमारा शास्त्र प्रगत है और काल के। तो ये जीवात्मा की दृष्टि से देखिए हम कहाँ हैं, कितना काल हम गवा रहे हैं। तो इसलिए मानवाचा 4 प्रहराचा दिवस, तो मनुष्य के लिए अभी हम भागवत कहाँ पर आ रहा है, हमारे स्तर पर आ रहा है। ये अभी कहाँ सृष्टि का पूरा बता दिया। अभी हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम कोई त्रिसरेणु, अणु, परमाणु, त्रिटु, कुटु हम नहीं देखते। हम कहाँ से करते हैं, दिन के बारे में। तो अभी भागवत हमारे स्तर पर आके बोलते हैं कि मानव का एक दिन 4 प्रहर का होता है, और उसी प्रकार रात्र भी 4 प्रहर की होती है। इसीलिए उसको अहोरात्र कहते हैं। मतलब एक 4 8 हो गए, तो 15 अहोरात्रीची एक पक्ष होतो, ऐसे 15 अहोरात्र हो गए, तो इसको पक्ष कहते हैं। तो जवळ तो शुक्ल आणि कृष्ण अशा 2 प्रकारचा आहे। तो 2 प्रकार के पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। और शुक्ल आणि कृष्ण हे 2 पक्ष मिळून एक मास होतो। शुक्ल आणि कृष्ण हे 2 पक्ष, 15-15 चे 2 म्हणजे एक मास, उसको मास कहते हैं, या हम उसको महीना कहते हैं। मनुष्यों का एक मास, ये पितरों की, मतलब हमारे जो ऊपर है पितर लोक है, उसका एक दिन होता है। हमारे एक मास का ऊपर जब जाते हैं, क्योंकि ये सब सूर्य की और पृथ्वी की जो वेग है उससे गणना की जा रही है। जैसे जैसे हम सूर्यों के पास जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, दिन बढ़ते जाता है। इसी पृथ्वी पे हम अंटार्कटिका में गए, तो वहाँ 6 महीने क्या रहता है, दिन रहता है, और 6 महीने अंधकार रहता है इसी पृथ्वी पर। तो जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे ही परिणाम है। तो यहाँ पर भागवत क्या कहता है, मनुष्य का एक मास, मतलब पितरों का एक अहोरात्र होती है, और उनके 2 महीने मतलब एक ऋतु होती है, 6 महीने का एक अयन होता है। अभी हम कहाँ पर आ गए, देवताओं के यहाँ। तो 2 इसको क्या कहते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो ये दक्षिणायन और उत्तरायण ये देवताओं के एक दिन होता है। म्हणजे यहाँ पर 6 महीने हो गए, 6 महीने की रात, 6 महीने इधर हो गए, 6 महीने 12 महीने में 2 बार 6 महीने मतलब देवताओं की एक दिन रात होता है। और ऐसे 100 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य जीता है।
हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग में 100 बरस तक जीते हैं। कोई तो जीता हो गया 105 125, वो क्या बोलते हैं उसको, अपवाद है, दैट्स एन एक्सेप्शन। लेकिन आजकल 100 भी कोई नहीं गाटता है ना, सेंचुरी किसी भी होती नहीं है, उससे पहले ही उसको बुलावा आता है, तो ना नहीं बोल सकता है उसको। तो अभी इसमें ब्रह्मा का आयुष्य कैसे गिना गया है देखो। यहाँ कोई गणित तज्ञ है क्या जिसको आंकड़े गिनने आते हैं? क्योंकि मुझे भी नहीं आएंगे, मैं आपको उसके जीरो बताते जाऊँगा, कितने जीरो है, तो आप उसकी गणना कीजिए ब्रह्मा का आयुष्य कितना बड़ा है। तो ऐसे हमारे जैसे एक बरस से 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिस युग में हम है। कितना? हमारे बरस से 4,32,000 का एक कलयुग है, उसका डबल जो है द्वापर युग, मतलब 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। उससे 3 गुना ये त्रेता युग है, 12,96,000 वर्ष का। और उसके आगे है सत्ययुग, जिसको 17,28,000 का ये सत्ययुग है। और इस चतुर्युग को, इसको चतुर्युग कहते हैं, इसको चतुर्युग कहते हैं। और ये कितना है? 43,20,000 वर्ष का है। हमको साइंस क्या सिखाता है? पहले पत्थर युग था, बाद में लोह युग आ गया, हाँ, अभी मनुष्य बन गए। देखिए, मनुष्य ये गणना करने के लिए उस समय से उपस्थित है। हम ब्रिटिशों ने हमको जो ज्ञान सिखाया उसको हम आगे कर रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र जो सिखाते हैं उसको हम माइथोलॉजी मानते हैं या कपोल कल्पित मानती है। ब्रिटिशों ने हमको सिखाया, क्या सिखाया? लोह युग, अश्मयुग। तो ये देखिए, ब्रह्मा का जीवन 4,32,000, इसी में, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं है 2,000 वर्ष के पहले क्या था, उनको पता भी नहीं है। तो ये मालूमात आपको शास्त्र से मिलेगी, भागवत से मिलेगी। इतनी गणना कौन कर सकता है? कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, आज मैंने आपको बताया, अपनी बुद्धि से कर सकता है क्या? अपनी बुद्धि से इतना सूक्ष्म कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। इसीलिए भगवान से हम सुनते हैं, इसीलिए शास्त्र से हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि से परे हैं। कितना भी आपकी बुद्धि तान लो, उसको आप पहुंच नहीं पाएंगे, सही, आपको सही निष्कर्ष नहीं आएगा। तो ऐसे अभी देखिए, ब्रह्मा का दिन हम सुन रहे हैं, ये एक दिन हो गया ब्रह्मा का। ऐसे चतुर्युग जो है, ऐसे 1000 कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। अभी इसको देखिए, 4,32, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। कौन गणना कर सकता है इसकी? ये क्या हो गया? ब्रह्मा का दिन हो गया। कोई है इधर साइंटिस्ट? नाही, लाख मतलब 5 शून्य। इथे किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 ही सुरुवात आहे बरं का। अजून ब्रह्माचा हा फक्त एक दिवस आहे, नंतर पुढे शून्य शून्य वाढत जाणार। हा, जे असेल ते तुम्हाला समजलं ना, तेवढंच करता। तशीच एक रात्र, हा का, तशीच एक रात्र, आणि तसाच 15 दिवस, आणि तसाच एक महिना, आणि तसाच एक वर्ष, असं एवढं ब्रह्माचं 100 वर्ष आयुष्य आहे। आता हा आकडा मला तुम्ही सांगा, 31-10-00-04-00-00-00. आता बोर्डावरती लिहिला असता मी, पण माझ्याकडे बोर्ड नाही। असेल काहीतरी, आम्ही पूर्वी आमच्या ह्याच्यामध्ये होते, आम्हाला लहानपणी शिकवत होते। आता आपल्याला अब्ज, खर्ब असं काय काय आहे, मलाही माहिती नाही, आता जुनी कोण शिकलेले असेल त्यांना माहिती असेल। खर्ग, विखर्ग सगळ्यांची आपल्या गणितामध्ये व्याख्या आहे, नाही असं नाही, पण मला नाही, कारण आम्ही मॉडर्न शिक्षण घेतलेले, त्यामुळे 5 शून्याचे पाठीमागे आपल्याला माहीतच नाही, कारण आमचं जीवन सगळं शून्यच आहे। त्यामुळे तर हे बघा, 31-10-00-04-00-00-00-00 ये ब्रह्मा का आयुष्य है। इतना भी आपको मिल गया, देखिए अभी तो मिलता नहीं है, मिल भी गया तो भगवान क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। अगर आप ब्रह्मा लोक में भी गए, इतना आयु प्राप्त किया, फिर भी सब प्रकार के सुख है। जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे हमारे दुख भी कम हो जाते हैं। अधिभौतिक कम हो जाता है, आध्यात्मिक कम हो जाता है, और अधिदैविक भी कम हो जाते हैं। और ऊपर ऊपर जाके तो जरा और व्याधि भी नहीं है, खाली जन्म और मृत्यु है ब्रह्मलोक में। देखिए ऐसा जीवन है,
जन्म होता है मृत्यु, नो प्रॉब्लम, इतना सुख है, आपको कुछ भी दुख नहीं। अप्सरा मिलेगी, दारू मिलेगी ना, दारू नहीं उसको ये इंद्रलोक में होता है, वैसे ऊपर नहीं होता है, ये इंद्रलोक में होता है। ठीक है, इतना सुख है, इतना सुख है। देखिए मान लो हम 100 बरस के लिए इतना झगड़ रहे हैं, उसको उधर कुछ नहीं करना पड़ता है। ब्रह्मा को क्या करना पड़ता है? वो खाली जपमाला लेके बैठा है। देखा है ब्रह्मा को कभी? वो खाली जपमाला देख करता है। देखिए कैसा दुनिया चला रहा है, जप कर रहे हैं वो दुनिया चल रही है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, हम जप करेंगे तो हमारी भी दुनिया चलेगी। ब्रह्मा को चिंता नहीं है 4 मुख होके, तो हमको 1 मुख है, उसको 4 मुख है। इतनी जिम्मेदारी है हमको, तो क्या है, पत्नी और 2-3 बच्चे, हाँ होगे तो होगे, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप, वो भी आजकल वृद्धाश्रम में जाते हैं, है ना। इतनी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी, इतना होकर हम कितनी चिंता में है। ये ब्रह्मा इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है, इतना बड़ा आयु है, लेकिन हाथ में जपमाला है। तो जपमाला का क्या है? ये प्रभाव है, बुद्धि स्थिर रहती है, काम अपने आप होते जाते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर भी अभी स्थिति पे आ जाएंगे, इतना भी बड़ा समय मिल गया अपने को, इतने भी झुरो मिल गए हमारे जीवन में, आयु बढ़ गई, फिर भी भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनानुकम पुनरावर्तिनो, फिर से आपको जन्म होगा, फिर से मरना पड़ेगा। कितनी बार ऐसे करोगे? कितनी बार? क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा प्रकृति नहीं है, हम तो सनातन है। और ये ब्रह्मा का आयुष्य जो मैं बताया, भगवान के सामने एक क्षण है, भगवान की सृष्टि के सामने ये क्षण है। तो इसीलिए तुकाराम महाराज का एक बहुत सुंदर अभंग है इसके ऊपर, किती वेळा जन्मा यावे किती वेळा भावे फजित, म्हणून या जीव भ्याला विठोबाशी शरण गेला। कितनी बार मैं जन्म लेऊं, कितनी बार मैं मरूं, इसलिए जीव मेरा, मैं डर गया और इसलिए मैंने विठोबा की शरण ली, कृष्ण की शरण ली, क्योंकि वो ही इससे हम छुड़ा सकते हैं। तो देखिए किसी को मृत्यु अच्छा लगता है का? भले कभी भी आने दो, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हमारा नेचर नहीं है, हम मरते नहीं है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक इस वेदना को, जैसे प्रभु जी ने फिर से प्रश्न पूछा था कि किसको वेदना होती है, ये आत्मा को वेदना हो रही है, क्योंकि आत्मा जकड़ गया है इस भौतिक प्रकृति में, इस अष्ट प्रकृति में, भूमिरापनोलवायु की जो शरीर है उसमें जकड़ गया है, उसको मैं मान रहा है, उसको ही मैं मान रहा है, इसलिए उसको ये सब दुख सहन करने पड़ते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। फिर भी हम जबरदस्ती से काल हमारे ऊपर ये थोप रहा है, क्योंकि हम मनुष्य जन्म का उपयोग इसको समझने से, आत्मा है समझने के लिए कर नहीं रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा की आयु हो गई, और ब्रह्मा की एक दिन में 14 मनु जन्म लेते हैं और वो सृष्टि का संचालन करते हैं। अभी ब्रह्मा 50 के आसपास है और 7वां मनु राज्य कर रहा है, ये किसी को पता नहीं है। और वहाँ इलेक्शन होके 5 बरस पे नहीं बदलता है कोई, ये नेचुरल भगवान ने आयोजन दिया है, ब्रह्मा तुम रहो, तुम्हारे अंडर में 14 मनु दे रहा हूँ, और बस 14 मनु राज्य करेंगे। और वो मनु की सहायता से ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, विष्णु उसका संगोपन करते हैं, शिव जी नाश करते हैं। ये व्यवस्थित चल रहा है, इसमें कोई रुकावट आ रही? आप देखा कभी? अपना गवर्नमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को कभी फेल होते हुए देखा है? कभी नहीं। तो जो हमारा गवर्नमेंट यहाँ पर हम सामने देखते हैं, वो भी भगवान की गवर्नमेंट की प्रतिकृति है, वो भी भगवान की गवर्नमेंट की प्रतिकृति है। भगवान अध्यक्ष है, सब देवता जो है ये मंत्री है। जैसे सूर्य देवता पावर एंड एनर्जी के मंत्री है, यमराज लॉ एंड ऑर्डर के मंत्री है, कुबेर जी क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्टर है, हवा वरुण देव जी है, ठीक है। ये सब एक अग्नि जो है ये अग्नि के देवता है, पृथ्वी ये पृथ्वी मंत्री है, अर्थ मंत्री क्या बोल जिसको बोले आप, हाँ पृथ्वी मंत्री। ये सब जो है ये मंत्री है, ठीक है। और ये सब भगवान की अध्यक्षता के नीचे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचर, ये भगवान की अध्यक्षता के नीचे चल रहे हैं और उनके दृष्टि के नीचे सब नियम चल रहे हैं। तो हमको क्या है, हमारी सरकार की आदत है, हम नियम मोड़ सकते हैं, कोई नहीं देखता है। तो उस भगवान को ये फर्क है, भगवान की सरकार में हम नियम तोड़ेगा तो तुरंत सीसीटीवी लगाया है तो उसको समझ पाते हैं,
जैसे हमने काल परमात्मा की चर्चा की। तो इस सरकार में हम फंसा सकते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, रोड पे रेड सिग्नल चुका सकते हैं, लेकिन भगवान की जो प्रकृति है, उसकी जो सरकार चली है, ये यमदूत का रिकॉर्ड इतना परफेक्ट है, उसको कोई भी चुका नहीं सकता है, कोई भी चुका नहीं सकता है। तो कोई लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, दैट इज़ अ प्रूफ दैट देयर इज़ लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या है, ये पुरावा, ये क्या बोलते हैं उसको, सबूत है। ये सबूत है कि हमने कुछ किया है, हमको पता नहीं। कुछ कर्म के सिद्धांत में हम देख रहे थे, कुछ के परिणाम दिखाई देते हैं, कुछ के परिणाम बाद में आते हैं, कुछ के परिणाम अलग अलग जीवन में आते हैं, कुछ परिणाम तो सालों के बाद आते हैं। जैसे भीष्म का उदाहरण हम देखते हैं, तो कोई भीष्मी है, भीष्म को वो जो है आपको मालूम है, उसको क्या कहते हैं, क्षीरपंजर, वो बाण पे वो कितने दिन लेटे थे, कितने दिन, जितना भी हो, किसी को मालूम नहीं तो अच्छा है, मुझे भी मालूम नहीं, तो लेकिन मालूम है ये बाण की शैया पर लटे हुए थे, हाँ सोए हुए थे, और उनको क्या वर था, जब चाहिए तब जाए। तो देखिए भीष्म, अगर हमको एक बाण लग गया तो हम सोचेंगे कि चलो भाई कितना ये वेदना सहन करूं मैं, मेरे को इच्छा मरण है, मैं मर जाऊंगा, है ना, ऐसा कोई भी सोचेगा। लेकिन भीष्मदेव क्यों नहीं सोचे, इतने दिन बाण के ऊपर लौटे हैं, क्यों? क्योंकि उत्तरायण तो शास्त्र के अनुसार, लेकिन वो राह देख रहे थे कि युधिष्ठिर के साथ भगवान कब आएंगे और उनका मुख कमल का दर्शन करूं। तो उस दर्शन के सुख से उनके इतने बाण को भी वो वेदना सहन करते थे, इतनी सहन करते थे। तो ऐसा बताया है कि 50 साल पहले भीष्मदेव ने, जब वो एक लड़का था, तो एक चिपकली होती है, उसको एक काठी से ऐसे मारा था, और उसे बचपन में बच्चे खेलते हैं तो ऐसे लटकाया था खेल खेल में। तो उसका परिणाम 50 साल के बाद उसको एक बाण की बजाय पूरा शरीर बाण। तो देखिए इसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है हमको पता नहीं चलता है। इस हमारे जीवन में जो है हम देख सकते हैं, जैसे मैं पहले उदाहरण दिया कि अगर आप बारिश में भीग जाओगे तो एक दिन में आपको ठंडी आएगी और आपको बुखार आएगा, ये तो तुरंत परिणाम दिखाई दिए। लेकिन कई परिणाम होते हैं, जैसे हम सिगरेट पीते हैं, मांसाहार करते हैं, तो अभी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर आता है, या कैंसर होता है, और उस पर लिखा होता है, फिर भी हम उसको ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, सिगरेट ओढणे काय आहे ते मी कधी माहिती नाही, पॅकेट कैसा होता है, हाँ सिगरेट ओढण्याने कॅन्सर होतो हे तिथे लिहिलंय, तरी पण आपली इंद्रिय जी आहे ते आपण काय करू शकत नाही, कारण आपल्याला जीवनातलं उच्च ध्येयच माहिती नाही काय करायचं, सिगरेट ओढणं हेच आपलं ध्येय झालेलं आहे। तर एवढं असून सुद्धा तसंच प्रकृती, जसं सिगरेटच्या पॅकेटवरती लिहिलेलं आहे ना, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, तसं या पृथ्वीवरती भगवंताने शिक्का मारलाय, दुःखालयम शाश्वतम, दुःखालयम शाश्वतम, बदल नहीं सकते आप। सिगरेट कंपनी वाले बताते हैं, उसी प्रकार भगवान ने भी बता दिया है, दुःखालयम शाश्वतम। आप कितना भी प्रयास करो, आप सुख के नशा में रहोगे, लेकिन वो सुख नहीं रहेगा। तो उसका परिणाम जो है ये आज नहीं आया, आज मुझे क्या हो गया, आनंद मिल गया थोड़ा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मिलता नहीं है। आग मुख में रखने से क्या आनंद है, हाँ, देखने वाले को पता चलता है। तो ये गुटखा, सिगरेट, इसके परिणाम जो है ये तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कालांतर से दिखाई देते हैं। ये कर्म का परिणाम है। उस समय मुझे कैंसर क्यों हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है, अरे मैंने जीवन में कभी सिगरेट नहीं पी, कभी दारू नहीं पी, कभी मांसाहार नहीं किया, मुझे क्यों कैंसर हो गया, है ना। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, क्यों सी ऐसा खाना हम खा रहे हैं उससे सब कैंसर ही आता है, सब केमिकल्स है। तो मतलब क्या है, कलयुग जो है ये दोषपूर्ण है। आप कितना भी पतंजलि का दवा लेके आप 100 बरस तक जीने का प्रयास करो, जी नहीं पाओगे। 100% आपको बीमारी आएगी, बूढ़े हो जाओगे, मर जाएंगे। एक बार मैं एक कॉलेज में नहीं, ईदलहोन में
प्रचार कर रहे थे। तो हम ये दिसंबर का महीना था, तो एक दुकान के सामने हमने बड़ी गाड़ी लगाई संकीर्तन की, भगवत गीता वितरण के लिए। तो हम क्या करते थे, हमारा दिन तो सुबह 4 बजे चालू होता है, तो उठने से पहले, दुकान खोलने से पहले हम गाड़ी लगा देते थे कि बाद में कोई तकरार आ गई तो देख लेंगे। हाँ, तो ऐसे गाड़ी लगाई थी, तो दुकान वाला आ गया और वो बोला, महाराज क्या किया आपने, आज शनिवार है और बाजार का दिन है, इतना बड़ा गाड़ी लगाई तो मेरा धंधा कैसा होगा। तो हमने बोला उसका, आपका धंधा तो हर रोज होता है, हम कितने दिन आते हैं, एक ही दिन तो आए हैं, और आपके लिए तो जगह है ना, आपको दुकान है इधर, मालूम है सबको। तो झगड़ा करने लगा। तो उससे वहाँ से एक पुलिस जा रहा था, तो पुलिस को बताया कि महाराज ऐसा करो। तो उसने बताया ठीक है, गाड़ी बाजू में लगाओ तो दोनों भी हो जाएगा, आपका भी प्रचार हो जाएगा, दुकान में चलेगा। तो उसने देखा, उस समय मैं ब्रह्मचारी था, ऐसे गौरवे कपड़े में था। तो उसने कहा कि महाराज आप भविष्य देखते ही क्या? तो मेरे हाथ सामने किया, बोलता है कि हाँ मैं भविष्य देखता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं आपको ऑफिस में आएगा दोपहर को, आपके सब पुलिस इकट्ठा करो, आपके सब IPS जितने भी है आपके कर्मचारी सबको इकट्ठा करो, मैं सबका भविष्य बताऊंगा, फ्री में बताऊंगा। तो उसको आनंद हो गया, अरे ये भविष्य वाला, और वो भी फ्री में, और हर एक का। तो मैं गया उधर 50 भगवत गीता ले। मैंने पूछा कितने लोग हैं आपके यहाँ? तो बोला 50 लोग हैं। मैं 50 भगवत गीता लेके गया। तो मैं बोलने लगा, तो उसने मुझे इंट्रोडक्शन दिया, आज मेरी मुलाकात इस महाराज से हो गई और ये महाराज हमारा ज्योतिष बताने वाले हैं हर वीक का। तो सब फुकट में, फ्री में बता रहे। तो सब लोग एकदम आनंदी हो गए। तो मैंने बताया कि देखो, आप सबका भविष्य में एक साथ ही बताऊंगा, और ऐसा भविष्य आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं कहा कि आपके सबके हाथ ऊपर करो। तो सबने हाथ ऊपर किए। आप भी अपना हाथ ऊपर करो, मैं सबका भविष्य एक ही साथ बताऊंगा भगवत गीता के अनुसार। आपको जानना चाहिए आपका भविष्य क्या है, हाथ ऊपर करो, ठीक है। अरे बाकी के लोगों को जानना चाहिए, आपको मालूम ही है ऑलरेडी। तो मैंने बताया कि देखो आपका जन्म हो गया है, आप बूढ़े होंगे और आपको बीमारी आएंगे और मर जाओगे, ये आपका भविष्य है। और बताइए इससे अच्छा भविष्य वाला कौन मिलेगा आपको? ये भी मैं फ्री में बता रहा हूं। कोई इससे अच्छा भविष्य वाला है? कोई है क्या? कोई नहीं। तो पूरे 50 भगवत गीता एक क्षण में। तो बोलेगे इसके कैसे बच पाओगे? ले लो भगवत गीता। भगवत गीता बताते हैं भगवान, हाँ, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इससे आप बचना चाहते हो तो भगवत गीता पढ़ो, तो ये सही भविष्य है। तो भगवत गीता में भगवान जो है हमको चीटिंग नहीं कर रहे हैं। सब जगह हम जाएंगे हमारे चीटिंग हो जाएगी, ऐसा करो सुखी हो जाएगा, ऐसा सुखी। भगवान कहते सुख नहीं है, झूठ नहीं बोलते भगवान। इसलिए कृष्ण के पास कोई जाति नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सच सुनने की आदत नहीं है हमको, और सच अच्छा नहीं लगता है। बाकी कितने लोग बोल रहे हैं मैं आपको सुखी करूंगा सुखी करूंगा, भगवान नहीं बोलते। देखिए ये स्टैंप है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दुखालय में शाश्वतम, पैकेट लिखा है आपका। तो इसलिए खास करके कलियुग, तो कलियुग जो है एक युग कैसे होते हैं, हर युग लक्षणों से जाना जाता है। सत्ययुग उसके लक्षण अलग होते हैं, द्वापर युग उसके लक्षण अलग होते हैं, त्रेता युग उसके लक्षण अलग होते हैं, और उन लक्षणों के अनुसार धर्म का पालन होता है। इसलिए मैं पहले दिन जिसने बताया मनुस्मृति का क्या होगा, तो मनुस्मृति कलियुग के लिए नहीं है, क्योंकि कलियुग की लोगों की बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है। ये मनुस्मृति कलियुग के लोगों को समझ भी नहीं आएगी, और उसको नहीं समझेंगे उसको जलाएंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान के नियम तो चल ही रहे हैं, मनुस्मृति जलाने से भगवान के नियम जलाएंगे नहीं आप। उसी प्रकार मनुस्मृति जो है, जो 14 मनु की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो पहले 6 मनु थे पहले, उनके राज्य में थी, क्योंकि उस समय लोग आत्मा स्तर पर ही जन्म लेते थे। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल के साथ ही जन्म लेते हैं, उनको कोई सिखाना पड़ता है क्या? कुछ नहीं। 6 महीने के बच्चों को मोबाइल क्या करना है 60 वर्ष के बच्चे बूढ़े से भी अच्छा जानता है। तो पहले जमाने में मैं आत्मा हूं, ये तो बाय डिफॉल्ट सबको मालूम था। बाय डिफॉल्ट हम यहां सौ प्रवचन देते हैं, फिर भी पूछाते प्रभु जी आत्मा अस्तित्व है का? तो ये बुद्धि हमारी उतनी नहीं है, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस सब शास्त्र को भागवत जो है स्वयं
बताया है भागवत में, व्यासदेव जी बताते हैं ये कलियुग के लिए है। क्या है वो श्लोक? जब कृष्णे स्वधोपधाम पगते धर्म ज्ञान अधिभी सहा कलौ नष्ट दृशामेशो पुराण अर्को विधुनता। ये कलियुग में क्या है कि क्या शुरुआत कली में था? कृष्णे स्वधाम, कृष्ण जब स्वधाम चले गए, ये कवि का इतिहास है, द्वारका के द्वापर युग के अंत में, कृष्णे स्वधामो पगते, कृष्ण जब अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान अधिभी सहा, उनके साथ चला गया क्या? ये दो चीज, धर्म भी चला गया और ज्ञान भी चला गया। तो रह गया क्या? अधर्म और अज्ञान। इसीलिए कलौ नष्ट दृशामेशो, कलियुग के लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है। हम सब लोग, भले डॉक्टर बताएगा 20/20 विजन है, फिर भी अंधे हैं। कितने अंधे हैं देखो, हम खुद को नहीं जानते हैं। पहले दिन बताया था ना, भ्रम, हम सब भ्रम में जी रहे हैं, इसलिए सब हम अंधे हैं। कलौ नष्ट दृशामेशो पुराण अर्को, जो जो कलियुग में लागू है ये सब पुराण का अर्क भागवत में दिया है। इसलिए आप ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, समझेंगे भी नहीं, पढ़ोगे तो भी समझेगी नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि है ही नहीं। तो इसीलिए पुराण अर्को विधुनता, इससे सब हमारे दुख जो है, सब हमारे अज्ञान जो है, ये सब धो जाएंगे। तो भागवत यही शास्त्र है कलियुग के लिए। और इस भागवत में 5000 पूर्व इस भागवत को पहले परीक्षित महाराज को बताया और बाद में नैमिषारण्य के लोगों के सामने 80,000 लोग साधु बैठे हैं सुनने के लिए, और सुत गोस्वामी से ये परंपरा से आया हुआ भागवत सुन रहे हैं। और विषय क्या है कि कलियुग में लोग जन्म लेंगे, वो लोग आपको क्वालिफिकेशन सुनना चाहते हैं। हमको समझ रहे कि मैं PhD हूं या मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन भागवत के अनुसार हमारी पात्रता, हमारी क्वालिफिकेशन आप जानना चाहते हो क्या है? ये 80,000 पहले ही जान लिया है लोगों ने। वो बोल रहे हैं क्या है कलियुग के लोग कैसे होंगे, ये एक श्लोक में बताया है, बाद में जाके 12वें स्कंद में उसका डिटेल है। तो एक श्लोक में क्या बताते हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना। कलियुग के लोग मंद है, मंद का मतलब स्लो, एकदम स्लो है कलियुग के लोग। दूसरा है सुमंद, आलसी, है ना? ये हमारा क्वालिफिकेशन है, मैं बता रहा हूं। मंद मतलब एकदम स्लो, एकदम धीरे धीरे काम करते हैं। सुमंद आलसी है। मतयो, हर व्यक्ति अपना मत ही सही मानता है, भगवान का मत को कोई नहीं मानता है। मैं जो करूँगा वही सही, और उसके फॉलोअर्स निर्माण होते हैं, और ऐसे फॉलोअर्स की संस्था बनती है, और दोनों तुकाराम महाराज कहते हैं नरक में जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मैं अभी अगला अनाउंसमेंट शाम को होगा तब आपको तुकाराम महाराज के अभंग से बताऊँगा। तो तुकाराम महाराज कहते हैं ऐसे गुरु चेले दोनों भी नरक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भगवान का मत मान नहीं रहे हैं, अपने मत के अनुसार चला रहे हैं संस्था भी और खुद का जीवन। मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या, कलियुग के लोग दुर्भागी है। आप जानते हैं दुर्भाग्य, आपको दुर्भागी कहा है, कलियुग के लोग दुर्भागी है। मंद भाग्या हिपोद्रुता, इसको आप मान लेंगे, कायम त्रस्त है, इसको सब लोग मान लेंगे, लेकिन पहले 4 लक्षण मानना बहुत मुश्किल है ना? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपोद्रुता। और हिपोद्रुता जो त्रस्त है उसका आयु अपने आप कम हो जाता है। और इसलिए अगले क्या बताते हैं कि प्रायण अल्पायुष सभ्य, प्रायण अल्पायुष, इस कलियुग के लोगों का जीवन बहुत कम होगा, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना, इसके कलियुग में ऐसे जीव होंगे। देखिए कितने बरस पहले लिखा है? 5 बरस पहले, 5000 बरस पहले, और आज हम देख रहे हैं उसको। तो मंद क्यों कहा गया है? हम तो इतने गाड़ी लेकर भाग रहे हैं, ट्रेन से भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मंद क्यों कहा रहे हैं? जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए कुछ भी नहीं करते, मंद है। हाँ, सब कुछ हो गया तो भगवान की याद करेंगे,
वो भी क्या है, भगवान टाइम पास है। तो और कई कई लोगों के लिए भगवान एक एंटरटेनमेंट है। मंदिर में जाना मन अच्छा लगता है। हाँ, कभी भी जाके कभी पूछो, हमारे मंदिर में भी लोग आते हैं, आपका मंदिर में इतना है कि सब शांति है, शांति है। इस्कॉन में कभी शांति होती है? कीर्तन चल रहा है, मृदंग बजा रहा है, शांति किधर है? इस्कॉन में है ही नहीं, फिर भी आपके मंदिर में शांति है। तो शांति क्या प्राप्त होती है? क्योंकि 5 मिनट से निकले ना घर से, इसलिए शांति प्राप्त होती है। तो मंदिर ये शांति के लिए नहीं है। ये मंदिर कभी भी शांति नहीं देती है, मंदिर सत्य देती है। और सत्य हो गए तो शांति की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाती है। तो सत्य समझने के लिए मंदिर है। तो ये सत्य क्या है? गीता भागवत। तो मंद, हम मनुष्य जन्म जिसका मिला है उसको पालन करने में मंद है। सुमंद, आलसी है। कितने लोगों को स्कूल में जाना अच्छा लगता है? प्रामाणिक किसको? देखो, इनको माँ ने सिखाया है, अच्छा संस्कार, जाना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। देखो बच्चे हैं, किसी बूढ़े ने देखिए, किसी युवा ने और किसी ने अच्छा नहीं कहा। ठीक है, इनको अच्छा लगता है स्कूल में जाना। ठीक है, कितने लोगों को नौकरी के लिए जाना अच्छा लगता है? कितने लोगों को लगता है? बच्चे हैं अभी, उनको मालूम नहीं है इसलिए कह रहे ठीक है, शाळेमध्ये मजा आसते। कितने लोगों को नौकरी जाना अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जिस नौकरी से हम हमारा शरीर पालन कर रहे हैं, अभी स्त्रियों को, माताजियों को पूछते हैं, कितने लोगों को प्रसाद बनाना या घर में खाना बनाना अच्छा लगता है? ओह देखो, सबका हाथ ऊपर हो गया। अरे वाह, आपको मालूम नहीं प्रसाद बनाना क्या है। हाँ, आप कलयुग में बता रहे हैं। मैं देखता हूँ, मेरी ग्रैंड माँ, मेरी माझी आजी स्वयंपाकघरातनं कधी बाहेर आलीच नाही। अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं 2-4 चपाती बनाते हैं और काम के लिए महत्व है हमारा, है कि नहीं? लेकिन मैंने मेरी ग्रैंड माँ को देखा है, आजी क्या कहते हैं उसको, दादी माँ, वो स्वयंपाक घर के सुबह 4 बजे जब जाती थी, रात को 7-8 बजे ही बाहर निकलती थी, दिन भर कुकिंग करती थी। ये अच्छा है। अभी आपको क्या है, पिता जी को कुछ तो खिला देना और बस हो गया। ये स्वयंपाक नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है अच्छा है। हाँ, हमारे घर में इतना खाना था, इतना खाना था, और वो कभी भी थकते नहीं थे। मेरी माँ और मैं दादी को देखा है। और ये तो बहुत बड़ा साइंस है। तो आप मान लीजिए कितना किसी को भी क्या है, जो भी हम कर रहे हैं कितने देर तक करते रहोगे। हाँ, स्वयंपाक 2-3 घंटे में हो जाता है, इसलिए आपको समझता है कि वही अच्छा है। तो क्यों? क्योंकि हम आलसी है कलयुग में। भौतिक दृष्टि से भी आलसी है, भौतिक दृष्टि से भी आलसी है, और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक के लिए हम आलसी है। हमारा जीवन में क्या करना है उसमें हमारा ध्यान नहीं है। मंदा सुमंद मतयो, हर व्यक्ति किसी को भी पूछो धर्म के बारे में, वो कुछ ना कुछ मत देगा, भले उसको कुछ भी मालूम नहीं हो, कुछ भी, और हम भी उसका सुन लेंगे क्योंकि ये डॉक्टर है। अरे डॉक्टर का और धर्म का संबंध क्या है? उसने डॉक्टर की स्टडी है, उसके बारे में हम उसका सम्मान करते हैं। कोई लॉयर बोल गया ये धर्म ये है, धर्म ही नहीं है, ये लॉयर बोल रहा है, तो हम उस लॉयर को सुनते हैं। उसको क्या मालूम धर्म के बारे में? कभी स्टडी किया है, कभी पढ़ा है? एक बार मैंने एक आदमी मेरे पास है, मैं भगवद गीता को मैं नहीं मानता हूँ। बोलते कभी पढ़ा है आपने? उसने बोला नहीं। तो कैसे समझे आपको नहीं मानते? उसमें क्या है ये भी मालूम नहीं, तो किसको नहीं मानते आप? आपको जो है वो भी मालूम नहीं, तो मानते किसको नहीं हो? लेकिन ये देखिए, सच को आप नकार सकते हैं, लेकिन सच के परिणाम को नकार नहीं सकते। ये ध्यान रखो, सच को आप नकार सकते हैं, सत्याला आपण नाकारू शकतो, सत्याच्या परिणामाला आपण नकार करू शकत नाही। सत्य देव नाही आहे, ठीक आहे, नाकारू शकता, परिणाम नाकारू शकत नाही। काल नाही आहे, मीच आहे, परिणाम नाकारू शकत नाही। म्हणून सत्य काय आहे हे समजून घेतलं पाहिजे। तर मतयो, कालच्या श्लोकामध्ये मी शेवटचा श्लोक सांगितला, एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभी। एमे मतमिदम नित्यम, माझं मत, भगवान भगवद्गीतेमध्ये सांगतात, हे माझं मत जे आहे हे सगळ्यांच्या उद्धारासाठी बनवलेलं आहे। भगवान श्रीकृष्ण जे काही सांगतात सगळ्या जीवांच्यासाठी आहे। इथं कोणी अपवाद आहे का? भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये जे काही सांगतायत सगळ्या जीवांच्या उद्धारासाठी आहे। जन्म मृत्यू जरा व्याधी सगळे जीव अडकलेले आहेत, त्यातनं मुक्त करण्यासाठी आहे।
तर एमे मतमेदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो स्वतःच्या जो अपने जीवन में इस मत को पालन करेगा, श्रद्धा से अनुसयंतो द्वेष रहित होकर सब कर्म से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस मत को छोड़कर, भगवत गीता को छोड़कर हम हमारे मत से चल रहे हैं या जो कोई हमसे थोड़ा सा बुद्धिमान लगता है उसके मत से चल रहे हैं। तो कलियुग में ये भगवान के मत को मानने वाले बहुत कम है। या भी कलियुग का लक्षण पढ़ेंगे, उसमें हम इसका बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इधर है, भगवान के मत को कोई नहीं मानेगा, खुद अपने मत को आगे लेके जाएगा। मंद भाग्या, हमको दुर्भागी बताया है। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, इतना पैसा है, फिर भी हमको दुर्भागी कहा है। कभी कभी कहते हैं, ये अभी सिखाया जाता है, देखिए पहले ज़माने के लोग, उनको जाति पे दलना पड़ता था, खुद के कपड़े धोना पड़ते थे, अभी कितना सुख आ गया, अभी क्या आ गई, फ्लोर मिल आ गई, जाके हम आटा बना के ला सकते हैं, वॉशिंग मशीन आ गई। देखो पहले वाले लोग कितने दुखी थे। वो दुखी नहीं थे, उनको जिम नहीं जाना पड़ता था, उनको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था। अभी मैं देखो यहाँ से घर जाता हूँ, यहाँ 20 मेडिकल शॉप, 20 या 25 मेडिकल शॉप है, 4 दवाखाने हैं। यह हमारी उन्नति का लक्षण है कलयुग में। यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हैं, सॉरी सॉरी। देखो हम कितनी प्रगति की है, कितनी प्रगति की है। एक गली में 5 दवाखाने और 25 दवा की दुकान, ये हमारी विज्ञान की प्रगति है। मैं छोटे से गांव से आता हूँ, बेलगाम से, उस समय 2 लाख हमारी संख्या थी। 4 आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, 1950s की। 4 डॉक्टर थे, 4 डॉक्टर। वो सब बेलगाम को देखते थे, क्योंकि बीमारी कोई नहीं गिरता था। मेरे पिताजी एक बार भी आयु में डॉक्टर के पास गए नहीं, जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर आप प्रकृति के अनुसार जीवन जिएंगे तो क्या कहते हैं, भाग्य का लक्षण बताया है वेदों में। भाग्यवान कौन है? जो खुद का पकाया हुआ खाता है, वो भाग्यवान है, सबसे बड़ा। दूसरा, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तीसरा, जिसको डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ता है, सॉरी डॉक्टर, वेद बोलते हैं ऐसे। ये तीन जो है, ये सुख के लक्षण है। पैसा नहीं बताया है, खुद के घर का खुद ने पकाया हुआ खाना खाना, ये सुख है। दूसरा है कर्जा नहीं, और तीसरा डॉक्टर के पास नहीं। ये 3 जो है वो सुखी है इस भौतिक दृष्टि से। फिर भी उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आएगी ही। हाँ, तो ये देखिए इतना सादा आसान सा जीवन है, लेकिन ये किसके पास है? ये भाग्य का लक्षण है भौतिक दृष्टि से। जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, जिसको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है, और जिसको खुद के घर का खुद पकाया हुआ जो खाना खाता है। ये 3 भाग्य के लक्षण हैं। इसीलिए दुर्भाग्य। आज कलियुग में क्या है, ये हमारे एक मित्र बताते हैं कि कलियुग का लक्षण क्या है। पहले के जमाने में घर में पकाया हुआ खाना खाते थे, और टॉयलेट के लिए घर के बाहर जाते थे, है कि नहीं? सब लोग, किसी का भी, आप पहले जमाने के घर देखो, टॉयलेट किधर है? घर के बाहर। इसलिए उसको परसाकडे बोलते थे मराठी में। परसू मतलब बाहर के मैदान, घर के बाहर का जो है वो परसाकडे गेला है। हाँ, म्हणजे बाहर गया है वो, समझ जाते थे लोग इसलिए गया है। आजकल अमेरिका में उसको कहते हैं ऑफिस में गया है। तो ये किस लिए है? पहले जमाने में घर में खाते थे और बाद में बाहर जाके सब छोड़ के आते थे। आज क्या करते हैं कलयुग के? ये कलयुग का लक्षण है। बाहर खाते हैं और घर में हरे कृष्णा, बहुत ही ज्यादा हो गया। या मंगाते हैं जोमेटो, स्विगी, क्या क्या बोलते हैं उसको। तो ये देखिए, ये कलयुग का लक्षण है। इसलिए आयु जो है कम होती जा रही है, कोई भी समान है। इसीलिए सब लोग क्या है, व्युपद्रुता, सब लोग त्रस्त है। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, और 4 दिन के पहले एक ने प्रश्न पूछा था कि समाधि क्या है, हम त्रस्त क्यों है? भगवत गीता में और भागवत में इसका उदाहरण है। जब हम आत्मा के स्तर पर बुद्धि नहीं रखते हैं, बुद्धि के स्तर पर अपना मन नहीं रखते हैं, मन के स्तर पर हम शरीर को नहीं चलाते हैं, तो क्या होता है, ये चारों झगड़ा करने लगते हैं।
आत्मा की जरूरत एक है, मन एक कहता है, बुद्धि एक कहती है, शरीर को एक चाहिए। तो ये झगड़ा हो रहा है, वो त्रस्तता हमारे दिमाग में आती है। कहाँ है? क्योंकि इसमें दो तो शत्रु एक दूसरे पे जगह उधर ही बैठे हैं, मन और बुद्धि, और इसीलिए कुछ भी हो गया तो हम ऐसा पकड़ के बैठते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है अंदर देख रहे क्या हम? किसी भी साइंटिस्ट को जाके पूछो, मेरे में ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस का मतलब क्या है? मन एक कहता है, बुद्धि एक कहती है, शरीर एक कहता है, आत्मा की जरूरत दूसरी ही है। ये त्रस्त का लक्षण है। और कलियुग में सब लोग ऐसे हैं, सब लोग ऐसे हैं, और इसीलिए कोई भी समाधानी नहीं है। वो दिखावा करता है थोड़ा समाधान का, लेकिन कोई भी समाधानी नहीं है। तो ये देखिए, ये समाधि, समाधि का मतलब क्या है? सम अधि, आत्मा के स्तर पर उसकी बुद्धि चल रही है, और वो बुद्धि कहां से आती है? भगवान ने दी हुई बुद्धि से वो चलता है, खुद की बुद्धि से नहीं चलता है। क्योंकि खुद की बुद्धि हमें नरक, पहले स्मशान और बाद में नरक में ले जाएगी। ये हमारी बुद्धि है, कितने वो बुद्धिमान हो। तो भगवान ने जो बुद्धि दी है वो उसको उस ज्ञान से अपने मन को चलाता है, अपने मन से नहीं, भगवान की दृष्टि से मन से चलाता है, और मन के अनुसार ये शरीर को चलाता है। ऐसे नहीं कि हमारी प्रगति उल्टी चल रही है, शरीर के अनुसार हमारा मन चलता है, मन के अनुसार हमारी बुद्धि चलती है, और आत्मा का तो कोई जानते भी नहीं है। और इसीलिए ये संघर्ष हो रहा है, ये त्रस्त है। इसलिए भागवत कहते हैं, मंदास मंद मतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता, ऑलवेज डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि एक दिन और शाम को और रात को, ऑलवेज। सब लोग चिंता में हैं। और मराठी में कहते हैं चिता और चिंता, इसमें एक अनुस्वार का फर्क है ना? चिता और चिंता, चिता से एक क्षण में जल जाओगे, चिंता से हम जलते रहते हैं। चिता से ये शरीर जल जाएगा, आधे घंटे में जल जाता है, लेकिन पूरे आयु भर चिंता से हम जल रहे हैं। तो ये कलियुग का लक्षण है, ह्युपद्रुता, क्योंकि हमारे मन में शांति नहीं है। इसका वजह क्या है? मतयो, हम अपने मत से चलना चाहते हैं, तो परिणाम भी हमको ही भोगने पड़ेंगे। तो भगवान के मत से चलना, तो इसीलिए हमारे विपद्रुता। किसी भी डॉक्टर को पूछो, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, आपका जीवन में आपको ये सब तकलीफ है तो आपका आयु अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए कलियुग में प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। तो ये कलियुग का शॉर्ट में क्या है, पहले ही अध्याय में वर्णन किया, भागवत में वर्णन है। इसका डिटेल जो है 12वें अध्याय में चारों युगों का वर्णन किया है। सत्ययुग में क्या होता है, त्रेतायुग में क्या होता है, द्वापर युग में क्या होता है, और अभी जो कलियुग चल रहा है उसमें क्या होता है और क्या होगा। अभी ये देखिए, इसमें से आधे लक्षण हम अभी भी देख रहे हैं और आने वाले हैं। और ये कब लिखे गए हैं? ऐसे न्यूज़पेपर देख के ये कब कंपाइल नहीं किए गए आज, सबके न्यूज़पेपर एकत्र करके, ऐसे नहीं कि व्यासदेव ने कंपाइल किए। इसको 5000 पूर्व लिखे गए हैं। इसको सृष्टि से उत्पत्ति पहले नारद ने ब्रह्मा जी को बताया ये सब लक्षण, और ये परंपरा से आए हैं, और इसका सॉल्यूशन भी वही देंगे। तो इसलिए तैयार रहिए अभी कलियुग के लक्षण सुनने के लिए। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब न्यूज़ इसमें आ जाती है। तो जितना भी न्यूज़पेपर आप खरीद कर रहे हो, और आप घर जाके बस ये किधर हो रहा है इतना ही देखना, बस वो आपको देखना है, तो वो क्या जरूरत है। तो देखिए कलियुग में, इस कलियुग का वर्णन मराठी में पढ़ूंगा, मैं खुद नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, पहले मैं बताया। तो दिवसेंदिवस बलवान काळाच्या योगाने धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुष्य, बळ आणि स्मरणशक्ती याचा कलियुगामध्ये नाश होत जाईल। तो कलियुग में क्या होगा, दिन पे दिन बलवान, इस काल इतना बलवान है, उससे धर्म में धर्म लोप हो जाएगा। लोग सत्यता नहीं पालेंगे, पवित्रता नहीं पालेंगे, क्षमाशील नहीं रहेंगे, दया नहीं रहेंगी, आयुष्य कम होता जाएगा, बल कम होता जाएगा, और स्मरण शक्ति भी कम होती जाएगी। अभी तो हमको 2 और 2 4 के लिए कंप्यूटर लगता है ना, मोबाइल लगता है। कभी भी मैं मेरे बेटे को पहले बोला 20 दूनी किती रे, 20 दूनी किती, तो लगेज वो कैलकुलेटर लेके बैठा है ना।
तो देखिए हमारी बुद्धि, स्मरण शक्ति गूगल ने कितनी कम कर दी है। पहले मैं अब याद नहीं आ रहा है मैं कहाँ गया था, तो एक भक्त ने मुझे बोला कि मेरे एक फ्रेंड को, मेरे एक मित्र को मैंने गुरु पूर्णिमा के लिए बताया, क्योंकि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। तो उसने क्या बताया, बोलता है हम गुरु पूर्णिमा नहीं है, हमारे गुरु गूगल पूर्णिमा है, क्योंकि हमारा सब ज्ञान गूगल से आता है। तो अब कैलकुलेटर के बिना, कंप्यूटर के बिना आजकल चलता ही नहीं, क्योंकि स्मरण शक्ति ही नहीं है। स्मरण शक्ति नहीं है, उसको कभी कभी ये भी पता नहीं चलता है मोबाइल क्या रखा है जिसमें सब कुछ है। तो ये स्मरण शक्ति कलियुग में कम होती जाएगी। तो ये कलियुग में द्रव्य हेच मनुष्याचे कुल, शील, सद्गुण याच्या उत्कर्षाचे माप होईल। मतलब कलियुग में पैसा ही आपसे, वो क्या होगा, आपका कुल पवित्र होगा, आपके पास पैसा है। आपका शील मतलब वही आपके गुण है। हाँ? जब किसी लड़की या लड़के की शादी होती है तो देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है। हाँ? दारू पी रहा है, ठीक है ना, अभी आजकल सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा सिगरेट पी रहा है, थोड़ा है ना, चलता है आजकल। तो पैसा ये शील है, पैसा ये क्या है, गुण है कलियुग में। हम कॉलेज में, स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में ऐसे लिखा था कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, किसी को मालूम है ये, इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये हमारे संस्कार थे। अभी के संस्कार क्या है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये लक्षण कलियुग का है। पैसा जिसके पास है, सब गुण उसके पास अपने आप आ जाएंगे, है ना। ये देखते हैं आप लोग, ये 5000 वर्ष पूर्व बताया, और सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही बताया है, उत्पत्ति के समय, वो 5000 वर्ष पूर्व इसको दोहरा गया है, कलियुग के लक्षण। तो द्रव्य ही, जिसके पास पैसा है उसी के पास धर्म है, उसी के पास न्याय है, और उसी के पास निर्णय करने का क्षमाशीलता है। पैसे से धर्म भी कर सकते हैं, मतलब धर्म को भी बदल सकते हैं। पैसा किसी ने दे दिया, साधु भी जो पैसा दे रहा है उसके अनुसार बोलेगा। आज के साधु ऐसे होते हैं, पैसा दे दिया, उसको जो चाहिए वो बोलेंगे, क्योंकि पैसा महत्व का है, धर्म उनको मालूम भी नहीं। तो ये है उत्कर्षाचे माप। तसेच धर्म आणि न्याय याचा निर्णय करण्याचे साधन बळ हेच राहील। धर्म आणि न्याय या निर्णय कशा होईल, बळ। इथे काय सांगितलं आहे की संघे शक्ती कलियुगे, काल मी प्रभूजींशी बोलत होतो, हे बळ जिथं आहे, जिथं सगळे लोक एकत्र येतील, ते लोक सांगतील तोच धर्म। धर्म काय विचार करणार नाहीत, पुढे येऊ आपण धर्म काय आहे ते। पण इथे 100 लोक एकत्र आली आणि त्यांनी सांगितलं की हा धर्म, तो धर्म होईल। कलियुगामध्ये बळ हेच धर्म, जिथं संख्या जास्त आहे ते सत्य। 2 आणि 2 4 हे बोलणारे एक जरी असा, आणि 2 2 5 म्हणणारे लाख झाले की ते सत्य, हे कलियुगामध्ये आहे। धर्म आणि न्याय, बळ हेच साधन। स्त्री पुरुषांचे विचार एकमेकांची गरज म्हणून होईल। अभी ये संस्कृति भारत में भी आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप। गरज, मला इंद्रिय तृप्ती करायची आहे, कमिटमेंट नाही। कारण स्त्री पुरुष संबंध हेच जीवनाचं लक्ष झालेलं आहे। आणि पैसा आणि मैथून हे कलियुगाचे 2 लक्षण झालेली आहेत, आणि ते प्राप्त करण्यासाठी मग वाटेल ते करेन। तर कलियुगामध्ये स्त्री आणि पुरुष एकत्र विवाह राहतील, फक्त गरज म्हणून राहतील। आता थोडे भारतामध्ये पाठीमागची संस्कृती आहे म्हणून काहीतरी विवाह संस्था वगैरे आहे। आज अमेरिकेसारख्या देशामध्ये गेलात, पाश्चात्य राष्ट्रामध्ये, तिथे काहीही नाही। लंडनमध्ये गेलात तर एक गल्ली अशी आहे की तिथं सगळे लोक जाऊन सगळे करतात, म्हणजे कुणी किंवा म्हणजे कुत्रे मांजरासारखेच जगतात। जसं भागवतमध्ये वर्णन आहे, आपल्याला भारतीय लोकांना ॲडव्हान्स व्हायचं आहे। ही ॲडव्हान्स पुन्हा नंतर कुठेतरी सासवडच्या गल्लीमध्ये तुम्हाला दिसेल। हरे कृष्ण।
स्त्री आणि पुरुष गरज म्हणून एकत्र येतील आणि त्यांच्या देवी घेवीच्या व्यवहारात कपटाचे साम्राज्य पसरलेले आढळून येतील. स्त्री आणि पुरुष एकत्र सुद्धा येतील. कशासाठी? त्यातही काहीतरी स्वार्थ आहे, त्यातही काहीतरी स्वार्थ आहे. मला पुरुषाकडनं काहीतरी प्राप्त करायचं आहे, पुरुषाला स्त्रीकडनं काहीतरी प्राप्त करायचं आहे. या दृष्टीनं ते एकत्र येतील. किंवा माझी इंद्रिय तृप्ती हा करतो, माझी इंद्रिय तृप्ती ती करते, या दृष्टीनं ते एकत्र येतील. काहीतरी कपट आहे त्याच्यामध्ये, प्रेम नाही, काम आहे, असं भागवत सांगतं. आणि आपण पाहतो आहोत आजकाल. आणि म्हणून अमेरिकेसारख्या देशामध्ये लग्नाच्या पहिल्या 3 वर्षात 70% लग्न मोडतात. आता ती संस्कृती भारतामध्ये येते की आपल्याला ॲडव्हान्स व्हायचं आहे ना. ती जसं अमेरिका आहे तसं ते पण लक्षणं येणार, परिणाम पण येणार. मोठी मोठी घरं तशी आहेत, तिथं पण करा, हे परिणाम पण येणार. एका घरात नवरा बायकोसुद्धा एकत्र राहू शकत नाहीत, कलियुग. तर हे काय आहे? व्यवहारात कपटाचं. हिंदी में समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा समझ में आ गया ना. स्त्री आणि पुरुष यांचा चांगला वाईटपणा एकमेकांना संतुष्ट करण्याच्या कौशल्यावर आधारलेला असेल. मैथून एकमेकाला कसं संतुष्ट करतील. आणि म्हणून आजकाल पहा 80 वर्षे झाले तरी मैथून करत राहा अशा गोळ्या येतात, कारण कौशल्य त्याच्यामध्ये आहे आजकाल. तर हे जे आहे, आणि दुर्दैव म्हणजे ते गोळी जी शोधून काढली हा माझा चुलत भाऊ आहे. त्यांनीच मला सांगितलं अभिमानाने अगदी, आम्ही शास्त्रज्ञ काय केलं, आम्ही लोकांची सेक्स पॉवर वाढवली. पूर्वी जी आहे ही 50व्या वर्षी कमी होत होती, आम्ही 80व्या वर्षी दिलं. म्हटलं मूर्खा, जाऊ दे. आजही तो अमेरिकेमध्ये सायंटिस्ट आहे. तर गोळीचं नाव नाही सांगितलं, विचारू नका मला. संतुष्ट करण्याच्या कौशल्यावर आधारलेला आहे. ब्राह्मणाचे व्यापक केवळ यज्ञोपवीत हेच असेल. ब्राह्मण कुणाला म्हटलं जाईल? ज्याच्या गळ्यामध्ये जानवं आहे, हेच त्याचं लक्षण. ज्याने जानवं घातलेलं आहे तो ब्राह्मण. ब्राह्मण सुद्धा जानवूधारी, आपल्याला माहिती आहे, नाव नाही घेणार मी, जानवूधारी, मी पण ब्राह्मण आहे हे दाखवतात. पण ब्राह्मणाच्या लक्षणावरनं ओळखलं जातं. जी लक्षणं भगवद्गीतेमध्ये पण आहेत, भागवतमध्ये आहेत. आजचा विषय नाही आहे, पण थोडक्यात सांगतो की ब्रह्मकर्म स्वभावजा काय सुरू होते, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, शमो दम तपस्सौच शांतिम आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम. ही 9 लक्षणं ज्याच्यामध्ये आहेत त्याला ब्राह्मण म्हटलेलं आहे, जन्मानं नाही. भगवद्गीतेमध्ये भगवान ब्राह्मणाची ही 9 लक्षणं सांगतायत. शम म्हणजे आपल्या इंद्रियावरती नियंत्रण, दम मनावरती नियंत्रण, शम दम शौच स्वच्छता, कमीत कमी दिवसातनं 3 वेळा आंघोळ आणि सकाळी उठून मंत्र जप, ही स्वच्छता आंतरिक आणि बाहेर, शरीराची स्वच्छता आणि मनाची स्वच्छता. शम दम तप, तपस्या, सकाळी लवकर उठणं आणि ही साधना करणं, ही तपस्या. शम दम तप शौच म्हणजे स्वच्छता. शांतिम, तो शांत असतो, त्याचं चित्त जे आहे हे कधीही विचलित होत नाही. कारण का? तो धर्माचं पालन करतो आहे, भगवद्गीतेचं पालन करतो आहे, त्याचं चित्त कधी विचलित होत नाही. क्षम धर्म तपस शौच शांतिम आर्जवम, तो नम्र आहे, सगळी ज्ञान त्याला आहे, परंतु लोकांच्यामध्ये तो मी ज्ञानी आहे हे दाखवत नाही. उलट त्या ज्ञानाचा तो सगळ्या जगामध्ये प्रचार करतो आणि लोकांना तो वरती आणतो. ज्ञानम विज्ञानम, त्याला ज्ञान आहे. कशाचं ज्ञान आहे? हे शास्त्राचं ज्ञान आहे. भगवद्गीतेमध्ये भगवान सांगतात की नाही ज्ञानेन सदृशम, हे ज्ञान जे आहे, ज्ञान याचा अर्थ आहे जे अज्ञानातून बाहेर काढतं, म्हणजे अंधकारातून बाहेर काढतं, त्याला ज्ञान म्हटलेलं आहे. तर हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्याला अज्ञानातून बाहेर काढतं. म्हणजे जिथं ज्ञान नाही ती जागा, म्हणजे जिथं दुःख आहे त्यातनं बाहेर काढणं, त्याला ज्ञान, त्या शब्दांना ज्ञान म्हटलेलं आहे. तर ज्ञानम विज्ञानम, नुसतं हा बडबडत नाही तोंडाने, विज्ञान, तो जे काय सांगतोय त्याचा अनुभव आहे. विज्ञान जे भगवद्गीता सांगतोय नाही त्याचा त्याला अनुभव आहे. ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, भगवंतावरती अगाढ श्रद्धा, हे जे ब्राह्मणाचे लक्षण आहेत. ब्रह्म कर्म स्वभावजम, हा ब्राह्मणाचा स्वभाव आहे. हे स्वभावाने ओळखायचं कोण? ब्राह्मण आहे. कलियुगामध्ये ब्राह्मण कसा ओळखला जाईल? जानवं आहे त्याच्याकडे, फक्त 50 पैशाचं, आज कदाचित 5 रुपयाचं असेल. जानवं माझ्या गळ्यामध्ये आहे म्हणून मी ब्राह्मण झालो. मग तो जानवं काय करतो? दारू प्यायच्या वेळेला खुंटीवर काढून ठेवतो. असे काही काही भक्त मला भेटतात, प्रभूजी आम्ही घरात मांसाहार करत नाही, पण बाहेर मित्रांच्याबरोबर जाताना जानवं काढून घेऊन जातो. असे भेटतात ना मला मित्र कधी.
तर जानवं हे फक्त ब्राह्मणपणाचं एक लक्षण राहिलेलं आहे. म्हणजे कसं मिलिटरीचे काय गुण काय नाहीत, फक्त मिलिटरीचा ड्रेस घालून आला असेल. लहान लहान मुलांच्या मध्ये मिलिटरीचे ड्रेस मिळतात कधी कधी, तर मिलिटरीचा ड्रेस घालून आला की मिलिटरीवान झालो. तसं ब्राह्मणाचं एक जानवं घालून आला की समाधान आहे आपलं. तर हे कलियुगामध्ये ब्राह्मण हा फक्त जानव्यावरती समजला जाईल, हे चूक आहे असं शास्त्राचं वर्णन आहे. पुढे वाचूया काय? पुरे झाले एवढेच आहे. आनंद आहे. वेळ होऊन गेला केव्हाच, तुम्हाला पण माहिती नाही आणि मला पण माहिती नाही, पण एवढ्या आनंदाने तुम्ही बसला आहे तर वाचू ना. म्हणजे पुढे वर्तमानपत्र घरी गेल्यावर वर्तमानपत्र बंद करून टाका, तेवढे डोनेशन करा. हे बरोबर आहे ना? सगळं दिसतंय मी बोलतोय ते काय आहे दिसतंय सगळीकडे. डॉक्टर बरोबर आहे ना? सॉरी, वैज्ञानिक आहेत आमचे पण नम्रपणे कुठे बसलेत पहा. हां, मनुष्याचा आश्रम कोणता हे केवळ बाह्य वेशावरून ओळखले जाईल. कुठल्या आश्रमात आहे? भगवे कपडे घातले की तो संन्यासी झाला, ब्रह्मचारी झाला. नाही तसं नाही, आपल्यासमोर श्रीपाद महाप्रभू बसलेत. पण भगवे कपडे झाला की तो काय झाला? आश्रम कशावरून ओळखला जाईल? कपड्यावरनं. हां, भगवे कपडे घातले की तो साधू, तो संन्यासी. मग त्याचे गुण आहेत का? आपण त्याच्याकडे बघत नाही. सगळे आश्रम जे आहेत हे कपड्यावरनं ओळखले जातील. गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास हे जी लक्षणे जी आहेत ही कपड्यावरनं ओळखली जातील, ती गुणावरनं ओळखली जाणार नाहीत. एका आश्रमातून दुसऱ्या आश्रमात येण्याची खूण ही बाह्य चिन्हच असेल. म्हणजे पांढरे कपडे सोडून भगवे कपडे झाले की तो संन्यासी झाला, भगवे कपडे सोडून पांढरे कपडे झाले की तो गृहस्थ झाला. म्हणजे बाह्य बदलेल आणि मुख्य आहे चेतना. चेतना ही कपड्यामध्ये नसते. आणि भागवत प्राप्तीमध्ये, अध्यात्मामध्ये चेतना ही महत्त्वाची आहे, हे ड्रेस महत्त्वाचा नाही. जरी आवश्यक आहे, नाही असं नाही, पण चेतना ही सर्वात महत्त्वाची आहे. कोणाजवळ द्रव्य नसल्यास त्याला न्याय मिळणे कठीण होईल. वकील आहेत का इथे? वकील साहेब आलेत? बरोबर आहे, तुम्ही कोर्टात राहता दररोज. तुम्ही काय करता सांगू नका, पण हे खरं आहे की नाही सांगा. पैशाशिवाय तुम्हाला, त्याने डोळे बंद करून घेतले. पैशाशिवाय तुम्हाला न्याय मिळणार नाही. आता दोन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. पहिला, आता ही मी बघितलेलं आहे, लहान गावामध्ये, आमच्या गावामध्ये पंच असायचे, म्हणजे 5 लोक, आणि ते पंच फुकट गावचा निवाडा करायचे, पैसे घेत नव्हते. आज वकीलसुद्धा पैसे घेतल्याशिवाय काम करतो का? नाही करत. सॉरी, तुमच्या व्यवसायाबद्दल काय बोलत नाही, पण वैदिकपणे सांगतोय. पंच, आता पुरे जुने जे गावातले लोक असतील त्यांना माहिती आहे गावामध्ये पंच असायचे. आजही काही काही गावामध्ये नावापुरते आहेत. हां, हे पंच असायचे. हे 5 जण. याचे 5 का? कारण 3, 2, 5, 7, 9, 11 हे पंच त्याला म्हणतात. कधी कधी काय काय गावामध्ये 7 असायचे, कधी कधी 9 असायचे गावच्या विभागणीनुसार. तर ते फुकट न्याय द्यायचे, फुकट. आणि राजा त्यांच्यावरती असायचा. आपलं जे वेल्ह्याला मंदिर आहे जिथं श्रीपाद महाप्रभू होते, तिथे एक वृक्ष आहे, त्याच्याखाली शिवाजी महाराज यायचे आणि गावचा निवाडा करायचे. एक तर भांडणं कमी, कारण सगळेजण व्यवस्थित वागायचे. असतीलच तर त्याचा निवाडा स्वतः राजा करायचा आणि ते लोक ऐकायचे, पैसे द्यावे लागत नव्हते. म्हणजे म्हणून इथं म्हटलेलं आहे की आता एकदा पैसे झाले किंवा वकील काय करणार? आता हा एवढे देतो असं मी ऐकलं, मला माहिती नाही. एकच विकल दोन्ही पक्षाचा असतो. म्हणजे हा जास्त देतो तर त्याचा घ्यायचा, तो जास्त त्याला सांगायचं, मग असं काहीतरी हे सगळीकडे चालतंय. तर कोणाजवळ द्रव्य असल्यास त्याला न्याय नसल्यास नाव मिळणे कठीण जाईल. व फटकळ बोलणे म्हणजेच पांडित्य मानले जाईल. जे जो जोरानं बोलतो, जो त्वेषानं बोलतो, खोटं का बोलत असे ना, राजकारणामध्ये म्हणतात ना, खोटं बोल पण रेटून बोल. तसं खोटं जो बोलतो ते अनेकदा बोललं की तेच खरं व्हायला लागतं या जगामध्ये. खोटं बोललो, खोटं बोलणे, पण जितकं कन्व्हिक्शनने बोलतात खोटं की त्यांना खोटं हेच माहिती नाही. तर खोटं बोलणं हे कलियुगाचं लक्षण आहे. आणि तेच खोटं बोलणं हेच जे आहे त्यालाच पांडित्य मानलं जाईल. खोटं बोलून आपला, म्हणजे कसं राग आला तर खोटं बोलायचं, मी सांगतो नाही कर, तो रागाला नाही बोललं की ते त्याचंच खरं. तर असं जे खोटं बोलणं जे आहे तो राग पांडित्य मानलं जाईल. द्रव्यहीनपणा हे दुर्जनत्वाचे लक्षण होईल. कुणाकडे पैसे नसेल
तर तो दुर्जन. भले त्याच्यामध्ये गुण किती आहेत ह्याचा कोण विचार करणार नाही. पैसे नसेल तर तो वाईट, त्याच्याकडे कोणीही जाणार नाही, त्याला कोणी बघणार पण नाही. अगदी नातेवाईकसुद्धा सोडून जातील पैसे नसतील तर. आणि दांभिकपणा म्हणजे साधुत्व ठरेल. दांभिकपणा हे लक्षात ठेवा. जितकं म्हणून तुम्ही शास्त्राच्या विरुद्ध सांगाल तितका तो चांगला साधू. म्हणजे जो कोणी सांगेल की भगवद्गीतेचं पालन करायची गरज नाही तो चांगला साधू या जगामध्ये. ज्यांना आपण आजकाल काय म्हणतो समाज सुधारक, सॉरी कोणाला वैयक्तिक म्हणायचं नाही, धर्माचं पालन करायची गरज नाही, धर्म काय नाही आहे, आत्मा काय नाही आहे, तो खरा साधू या कलियुगामध्ये. तसेच प्रत्यक्ष प्राणीग्रहण हे विवाहाचे द्योतक होऊन शरीर अलंकृत करणे नटणे हेच स्नान होईल. म्हणजे आता पुन्हा ही निंदा नाही आहे, हे फक्त भागवतमध्ये सांगितलं आहे. ते ब्युटी पार्लर वाढवणे. तर कोण ब्युटी पार्लर आहे का? सॉरी. सौंदर्य म्हणजे लोकांच्या दिसण्यावरनं तो चांगला आहे हे ओळखलं जाईल. तो दिसतो कसा? पूर्वी गुण बघितले जायचे, आज सौंदर्य बघितलं जातं. तो दिसतो कसा हे महत्त्वाचं आहे कलियुगामध्ये. आणि त्याच्यावरनं विवाह ठरवले जातील. त्याच्याकडे द्रव्य नसेल कोणी बघायला जाणार नाही. पुरुषांच्यासाठी आता पुरुषांनी केस वाढवणे हेच सौंदर्याचे लक्षण मानले जाईल. हरे कृष्ण. कोणाकोणाच्या डोक्यावर केस आहेत? नाही तर तेवढे कोण नाही आहेत. थोडे ठीक आहे. आज बघा पुरुषाचं सौंदर्य कशावरती ठरतं? ते काय म्हणतात मोवाक, कोंबड्यासारखे केस करतात, इकडनं केस कापतात तिकडनं केस कापतात है ना. तर आजकाल रुक्मी होण्यामध्ये लोकांना फॅशन वाटते. तुम्हाला माहिती आहे रुक्मीचं काय केलं होतं भगवान श्रीकृष्णाने? त्याचा इकडचा भाग कापला होता, इकडचा कापला होता, इकडचा कापला होता. तसे आजकालचे तरुण बघा तुम्ही, चांगलं दिसायसाठी बघा मला माहिती आहे आम्ही किती 6 महिन्यातनं एकदा न्हाव्याकडे जातो केस कापायला. 6 महिन्यातनं. आता 2-2 दिवसांत जातात ती राईस काढायसाठी फक्त इथली. आणि त्याच्यासाठी किती 100 रुपये आहे ना. तसं कोणी नाही आहे इकडे म्हणून तर तुम्ही इकडे आलात. हां. तर केस पुरुषाचं सौंदर्य कशावरती? केस कसे आहेत त्याचे, भांग कसा काढतो. हां. तर सगळ्यात बेस्ट स्टाईल मस्त हीच. कारण काय तुम्हाला माहिती आहे का केस म्हणजे काय आहे? केस म्हणजे मलमूत्रासारखं आहे. शरीरातली घाण आहे बाहेर, शरीरातली घाण. केस ठेवणं म्हणजे हे पुरुषांसाठी ना, स्त्रियांसाठी नाही. स्त्रियांनी केस ठेवणं त्याचं वेगळं कारण आहे. तर केस म्हणजे जसं मलमूत्र बाहेर येतं आपण ठेवतो का आपल्या? हां फार चांगला आहे सांभाळून नाही, धुवून टाकतो है ना. त्याचप्रमाणे शरीरातनं ज्या ज्या गोष्टी बाहेर येतात ह्या सगळ्या घाण आहेत. घाम येतो, नाकातनं शेंबूड येतो, कानातनं मळ येते, मलमूत्र, त्यानंतर मलमूत्र आतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सांभाळून ठेवतो का? वाढवतो का? नाही. तसंच हे केस आहेत. नको असलेलं आहे. नख जे आहे हे बाहेर येतात. पहा भगवंताची किती शक्ती आहे. नख जे आहे हे नख तुम्ही नख कापलं तर तुम्हाला काही होत नाही, पण थोडंसं अलीकडे गेला तर वेदना होतात. म्हणजे ती नको असलेलं हाड बाहेर येत आहे, ते कापलं पाहिजे है ना. तर ही शरीराची ह्या गोष्टी आपण काढून टाकतो, धुवून टाकतो. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण जो आहे तो केवळ आपले सर जे आहे आपलं डोकं, अपना सर जो है, अभी तक बताया मैं, समझ में आ गया आपको मराठी में? तो मैं मराठी में प्रवचन देता हूँ ना, आपको समझ रहा है. तो ब्राह्मण जो होता है वो अपने सर पे कभी भी बाल नहीं रखता है. ये पीछे रखता है, उसका कोई कारण है, बाद में बताएंगे हम. ठीक है. तो तुकाराम ने भी उसका कैसा उपयोग करा ये भी हम बताएंगे कभी. तो ये रखता है. स्त्रियों का कारण अलग है कि उनकी शक्ति जो है वो बालों में है. देखिए एक ही चीज़ 2 व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है. पुरुषों के लिए वो मल है, लेकिन स्त्री के लिए वो पतिव्रता क्या शक्ति है. इसलिए उनको बाल नहीं काटने चाहिए. लेकिन अभी क्या होता है, पुरुष बाल बढ़ाते हैं, स्त्रियां काटती है, उल्टा है ना.
तो इसलिए स्त्रियों की पूरी पतिव्रता जो है वो बाल में है, इसलिए उनको हर रोज उसको शुद्ध करना पड़ता है। जैसे हम मलमूत्र होने के बाद धोते हैं ना, बराबर आहे स्त्रिया, त्यांना दररोज, आता मला माहिती नाही किती दिवसात आंघोळ करतात का केसावरनं, पण मैंने मेरे माँ को और मेरे ग्रैंड माँ को, दादी को दिखा, हर रोज वो बाल धोते थे, और वो भी शिकेकाई से, दूसरा कोई मोती हमाम ऐसा कुछ साबुन नहीं था, शिकेकाई से अपना बाल धोते थे परफेक्ट। मेरी माँ, मेरी ग्रैंड माँ दादी जो है 90 बरस में वो चली गई विट्ठल का नाम लेके, लेकिन उसके बाल थे सब 90 बरस पे, आजकल 9 बरस के भी नहीं रहते हैं उतने। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका पतिव्रत को उसको रखा है, और वो पतिव्रती का लक्षण है, तो उसमें उसकी शक्ति होती है। इसलिए स्त्रियों को बाल बढ़ाना चाहिए, पुरुषों को बाल कम से कम, ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, रखना चाहते हो तो थोड़े से थोड़े, मिलिट्री कट बस। हरे कृष्ण। नहीं तो ध्यान कहाँ जाता है हमारा, दिन में 50 बार मांग कंगवा लेके। अभी कभी कभी तो स्त्रियाँ भी कंगा अपने पर्स में रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, ऐसा निकाल के ऐसा करते हैं। तो हरे कृष्णा। तो कलियुग में बाल ये पुरुषों के सौंदर्य के लक्षण बनेंगे, सही है ना? ये 5000 बरस पर भी बताया, ऐसा नहीं कि कल देखे कोई आज लिख रहा है, 5000 बरस पहले। तो हाँ, कुटुंब पोषण करणे हेच दक्षतेचे लक्षण मानले जाईल। अपनी कुटुंब का रक्षण करना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझ जाएगा। मैं मेरे कुटुंब का पालन करता हूँ। वो कुछ भी करेगा बाहर, वो चोरी करेगा, दरोड़े करेगा, लोगों से पैसे कमाएगा, किस लिए कर रहा हूँ? मैं मेरे फैमिली को लिए कर रहा हूँ। यही दक्षता, मतलब यही सबसे बड़ा गुण गृहस्थ का माना जाएगा। मैं कुटुंब के लिए, वो समाज की सेवा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा, धर्म के बारे में नहीं सोचेगा। तो ऐसा जो जीवन जीता है ये कलयुग के गृहस्थ है। देखिए कितने लोग सामाजिक सेवा करते हैं, हाँ, अपने को छोड़कर समाज के लिए कितना लोग काम करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि हम इतने, मैं और मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, इसमें ही कशाला त्या भानगडीत पडायचं, ये समाज की सेवा करना। क्योंकि देखिए सृष्टि की रचना, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती है, लेकिन हम हमारा किसी को नहीं देते हैं। तो पशु अच्छा है, पेड़ अच्छा है, या मनुष्य अच्छा है? तो मनुष्य को भी जो उसके पास है, उसके खाली घर में बैठ के नहीं, सबके लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, धर्म के लिए है, राष्ट्र के लिए है, और मानवता के लिए है, और सब जीवों के लिए है। ऐसा नहीं कि फक्त मानवता के लिए, सब जीवों के लिए है। इसीलिए देखिए पहले हमको पता है, मैं बचपन का था, देखिए मैं सब याद कर रहा हूँ बचपन की। हमारे घर में एक गाय आती थी, बराबर दोपहर को हम जब 9:30 बजे प्रसाद देते थे, गाय आती थी, उसको भी खाना खिलाते थे। उसके साथ एक कुत्ता भी आता था, उसको भी हम देते थे। ये जीव दया है, ये जीव दया। और इससे कोई बाजू में, जैसे देखिए पहले गांव में एक के घर में शादी हो तो पूरा गांव में इकट्ठा आता था। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा गांव इकट्ठा आता था। किसी के घर में किसी के बच्चा हो गया तो उसका नामकरण के लिए पूरा गांव इकट्ठा आता था। अभी अपने फ्लैट के बाजू में कौन रहता है ये भी किसी को पता नहीं चलता है। ये हम कितना हो गए, मैं, इसलिए यहाँ कहा गया है कि मैं और मेरा कुटुंब यही सबसे बड़ा हो जाएगा कलयुग में। ये कलयुग का लक्षण है। तो सामाजिक और बाकी शब्द धर्म वो मानेगा नहीं। अभी यहाँ राजकारणी लोगों के बारे में बताया। इधर कोई आमदार नगर सेवक बैठा है क्या? महापौर नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी ये भागवत बता रहे मैं नहीं। तो राजा कैसा होगा? लोभी और निर्दयी, बराबर है? हरे कृष्ण, अनुभव वाला वाटतं। राजा लोग कैसे? और लोभी व निर्दय अशा चोराप्रमाणे आचरण करणाऱ्या राजाकडून स्त्रिया आणि द्रव्य यावर घाले पडून लोक त्रस्त होतील। तुमचे पैसे आणि स्त्रिया यांच्यावरती यांचा डोळा असतो, है कि नहीं? सत्य है, सच है ना? ये 5000 बरस पर लिखा है। तो
पाऊस पडेनासा होऊन दुष्काळ पडेल. कितना सही है? बारिश कम होगा और दुष्काळ होगा कलयुग में. ये बढ़ता जाएगा, अभी तो शुरुआत हो गया. हाँ, ये बारिश कम होती जाएगी. इसका वजह हम शाम के प्रोग्राम में बताएंगे, बारिश क्यों कम होती जाएगी. तो ये बारिश कम होती जाएगी और बारिश नहीं आ गई तो सूखा हो गया, है ना. और उसके क्या होगा? करांच्या भाराखाली प्रजा चिरडून जाईल. टैक्सेस, हाँ, आप जो कर जमा करते हैं सरकार को, ये कम कभी भी नहीं होगा. इलेक्शन के समय 200 रुपये गैस कम होगा, लेकिन कभी भी कम नहीं होगा. वो किस लिए? वोट चाहिए इसलिए. और मेरे पार्टी का ही हूँ, मैं उसी पार्टी का हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. नहीं तो क्या हो गया? महंगाई बढ़ते ही जाएगी, कम कभी नहीं होगी. 100% भागवत बता रहा है और आप देख रहे हैं हमारे जीवन में. टैक्सेस कभी भी कम नहीं होती जाएगी, बढ़ते ही जाएंगे, है ना. टैक्सेस कभी कम नहीं हो गए, महंगाई कभी भी कम नहीं हो जाएगी. ये दोनों कलयुग के लक्षण हैं. और इसके भागवत कहा है कि इसके नीचे सब लोग दबे जाएंगे. कर भरना ही पड़ेगा, सब लोग दबे जाएंगे. तो ये कलयुग का लक्षण है. तो अच्छे दिन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये समझ लेना चाहिए कि महंगाई को हम रोक नहीं सकते और टैक्सेस को हम रोक नहीं सकते, वो बढ़ते जाएंगे. तो इससे कैसे मुक्त होना है, ये सब हम शाम के लिए देखेंगे. ये सब जो दोष जो बता रहे हैं इसका कारण है. ये दोष जो बता रहा है भागवत, इसका कारण है. आपको डराने का और सतर्क करने का उद्देश्य नहीं है. तो कैसे काल में हम जीवन जी रहे हैं और इस काल का उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, ये बताने के लिए सब बता रहे हैं. ये डेंजर्स सब कलयुग के लक्षण बता रहे हैं. तो थंडी, वारा, ऊन, पाऊस याचा प्रजाजनांना फार उपद्रव होऊन त्यांची दुर्दशा उडेल. देखिए, ठंडी से लोग त्रस्त हो जाएंगे, बादल से लोग त्रस्त हो जाएंगे, गर्मी से त्रस्त हो जाएंगे, बारिश से त्रस्त हो जाएंगे. ये होते हैं ना त्रस्त लोग सब. कभी सुनामी आती है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी गर्मी इतनी होती है, कभी ठंडी इतनी होती है. तो इससे लोग कलयुग में त्रस्त हो जाएंगे. यामुळे भूक, तहान, रोगराई आणि काळजी यानी लोग गांजून जातील. तो इससे क्या होगा? लोगों की भूख बढ़ेगी, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं. तो वो कुछ तो खाएंगे, इधर से लाके उधर से लाके क्रैकर्स खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी नाम भी मालूम. तो भूख क्या हो जाएगी? आपके मर जाएगी ऐसे खाने से. शास्त्र के अनुसार, आपको नियमों के अनुसार आपका खाना खाना चाहिए. रोगराई बढ़ेगी. क्या हो जाएगा? रोग बढ़ेंगे, है ना. फिर से वही उदाहरण पे आता हूँ. 2 लाख की बस्ती में केवल 4 आयुर्वेदिक डॉक्टर थे. आज एक एक अवयव का एक एक डॉक्टर है. वो डॉक्टर सब देखते थे, आज नख से लेके बाल तक एक एक अवयव का एक एक डॉक्टर है. अभी एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये प्रगति है या अधोगति है? एक व्यक्ति जो शरीर को देखता है और पूरे डॉक्टर अंदर घुस के भी आपको पता नहीं चलता है क्या हो गया है. खाली नाड़ी देख के जो कहता है कि आपको ये हो गया है, और सही भी बोलता है कि आपका जाने का समय आ गया, अभी सबको इकट्ठा करो, हरे कृष्णा जप करो, ये भी कहता है वो, है ना. आजकल के लोग हमें ऑक्सीजन पर रखते हैं, ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कभी तो आएगा. सब लोग घूम रहे हैं. लेकिन ये है, देखिए, रोगराई बढ़ेगी. रोगराई बढ़ेगी क्यों? कि हम खाना ही ऐसा खा रहे हैं, सब केमिकल युक्त है. ऐसा रोगराई बढ़ेगी. भले आप कितने भी दवा लेते रहो, आयुर्वेदिक भी लेते रहो, कौन से भी दवा लेते रहो, आपको रोग 100% होगा. 100%. हाँ, डॉक्टर का बिजनेस कम नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन भागवतम बता रहा है ये रोग बढ़ाएगी. तो ऐसा मत समझो कि मुझे रोग, इतना सब मैं अच्छा कर रहा हूँ, रोग क्यों रहा है. ये कलयुग का लक्षण है. हम दुर्दैव से इस कलयुग में जन्मे हुए हैं. तो ये रोगराई बढ़ेगी, त्यामुळे लोकांची काळजी वाढेल. बरोबर आहे. सगळे लोक रोगाने त्रस्त झालेले आहेत, त्याची काळजी प्रत्येकाला आहे. आजकाल लहान मुलाला जन्म होताच ते रोग घेऊन येतात. पहिले तसं नव्हतं, जन्मताच रोग घेऊन येतात. आता अशा अवस्थेत कलियुगातील मनुष्यांची आयुर्मर्यादा कमी होईल. हे मी पहिल्यांदा सांगितलंय. इसी अवस्था के लिए, कलियुग में इस त्रस्तता के लिए मनुष्य का जीवन आयु क्या होगा? कम होगा.
अभी धर्म के बारे में देखो, धर्माचे पालन करण्याचा जो वेद विहित धर्म मार्ग तो लोकांकडून नष्ट होईल. जो सही वेद मार्ग है, सही भगवत गीता है, सही भागवत जो है, वो मार्ग जो है लोग पालन नहीं करेंगे. तो क्या करेंगे, उसका वर्णन आगे आएगा. राजेच दरोडेखोरासारखे होतील. तर राजकारणी लोकच दरोडेखोरासारखे वागायला लागतील. पैसा दिल्याशिवाय कुठलंही काम होणार नाही. राजेच दरोडेखोरासारखे वागायला लागतील. लोक चोरी करणे, खोटे बोलणे, विनाकारण हिंसा करणे असे मार्ग सहजपणे अवलंबू लागतील. लोग जो है चोरी करना, झूठ बोलना या हिंसा करना, इसमें लोगों को कुछ नहीं लगेगा, आसानी से कर देंगे. सब आसानी से हम गलत कर रहे हैं ऐसा भी उनको नहीं लगेगा. और ये कहेंगे चलता है यार, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा लोग बोलेंगे. सहजता से क्या क्या करेंगे, लोगों को चोरी करेंगे, पैसा लूटेंगे दूसरों का, झूठ बोलेंगे और विनाकारण हिंसा करेंगे. खाने के लिए पशुओं की हत्या करेंगे विनाकारण, कोई जरूरत नहीं है. अन्न धान्य बहुत दिया है भगवान ने, फिर भी लोग वो सहजता से करेंगे. उसमें ऐसा उनको कुछ बुरा लगेगा नहीं, सहजता से करेंगे. गायी शेळ्या एवढ्या लहान होतील. आता सुरू झालंय ते अजून तेवढ्या. आता गिरगाई बघा आमच्या कशा मस्त धष्टपुष्ट असतात. आता अमेरिकेमध्ये शेळीसारख्या गायी आहेत, शेळीच्या आकारात. शेळी जशी मोठी शेळी असते ना तशा आकाराच्या गायी आहेत. म्हणजे इथं अजून तेवढं आलेलं नाही, कारण आपल्याकडे अजूनही ओरिजिनल ब्रीड्स आहेत. आश्रम धर्म राहणार नाही. कोणीही ब्रह्मचारी राहणार नाही, कोणीही गृहस्थ राहणार नाही, कोणीही संन्यासी राहणार नाही, कोणी वानप्रस्थी राहणार नाही. कारण ह्या आश्रमाचे धर्मच, ह्या आश्रमाचे नियमच कोणाला माहिती नाहीत. म्हणून आपल्या मनाप्रमाणे सगळे लोक वागतील. संन्यासी आपल्या मनाप्रमाणे, गृहस्थ आपल्या मनाप्रमाणे. आजकाल काही गृहस्थ आहेत आणि ते स्वतःला साधू समजतात, भगवे घालून प्रवचनं देतात आणि आपल्या मुलाबरोबर दिवसभर राहतात. आणि त्यांचा मुलगा पुढचा उत्तराधिकारी आहे, नाव घेणार नाही मी. अंगावरती भगवे कपडे, आश्रम कसा बदलला जातो. तर हे कलियुगाचं लक्षण आहे. आश्रम धर्म राहणार नाही. कोणीही कुठल्याही आश्रमाचं वर्तन करेल आणि स्वतःला कुठल्याही आश्रमाचा समजेल, जसं जसं त्याला समाजात मान्यता मिळेल. एकदा मी न्यू वृंदावनमध्ये तिथं प्रभुपाद पॅलेसा गोल्ड आहे, तिकडे मी प्रभुपादांची ओळख सगळ्यांना करून देत होतो. बसलो होतो आणि एक अगदी सुटाबुटामध्ये आलेला एक व्यक्ती होता. त्यांनी व्यवस्थित बघितलं, धर्मावरती विश्वास होता. आणि जाताना मला त्याचं कार्ड दिलं त्यांनी मला, असं असं माझं कार्ड आहे. मग ते कार्डवर होता ना, तर भगवे कपडे घालून त्याचा फोटो होता. म्हटलं हे कोण, मला वाटलं ह्याचे गुरु वगैरे असतील. हे कोण, म्हटलं हा माझाच फोटो आहे. म्हटलं इथे भगवा आणि तुम्ही पॅन्ट शर्टमध्ये, तो माझा बिझनेस ड्रेस आहे. खरं सांगतोय तुम्हाला, तो माझा बिझनेस ड्रेस है, वो मेरा बिजनेस ड्रेस है. मतलब सन्यासी का कपड़ा डालना ये बिजनेस है. आजकल की भिखारी भी आप क्या देखते हो, कौन सा ड्रेस लेके आते हैं आपके पास, भगवा डाल के. क्यों, भीख जल्दी मिलती है, इसलिए क्वालिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं. वो आपको बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए दिखा देंगे, भीख मांगेंगे. कभी कभी तो भगवे वस्त्र वाले मांगेंगे मुझे एक सिगरेट दे दो, साधु की सेवा करो. अभी आप जाओगे कभी काशी में तो बोलेंगे कि सिगरेट दे दो, साधु की सेवा करो. एक कपड़ा कौन सी आश्रम के लोग कोई भी डालेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है. गुण को देखना चाहिए. केवल भगवे वस्त्र से या तेज चेहरा, बड़ा दाढ़ी, बड़े बाल के पीछे नहीं जाना चाहिए. धर्म के पालन के रक्षण, भगवत गीता का पालन जो कर रहा है वो साधु है. वैसे आगे बताएंगे कैसे. लग्न संबंधाने जोडलेली माणसेच हीच काय संबंधी माणसे समजली जातील. लग्न के विवाह के संबंधी से जिस कोई रिश्तेदार बन गए हैं वही हमारे रिश्तेदार हो गए. वैसे तो हमारी दृष्टि क्या है, वसुधैव कुटुंबकम. हमारी दृष्टि क्या है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, पूरा दुनिया मेरा कुटुंब है. उसमें सब प्राणी आ गए, पशु आ गए, वृक्ष आ गए, सब लोग वसुधैव कुटुंबकम. हे उदार चरता आणि लघुचेतसा म्हणजे मी आणि माझं. हा वसुधैव कुटुंबकांचा पुरा श्लोक आहे, आता मला तेवढा लक्षात येत नाही. लघुचेतसा म्हणजे काय, मी आणि माझं, ही लघुचेतसा. उदार चेतसा म्हणजे उदात्त विचार किंवा उदार विचार कोणाचे, वसुधैव कुटुंबकम. सगळ्या पृथ्वीवरील जीव हे माझं कुटुंब आहे.
पण कलियुगामध्ये काय होईल, मी आणि लग्नाशी संबंधी असलेले तेच माझे नातेवाईक, बाकीचे मरे ना का तिकडे, हा आपला विचार राहील कलियुगामध्ये. आता अर्ध्यावरती आलो, चालू ठेवायचं का? किती जणांना भूक लागले? नाही? तुम्ही परीक्षित महाराज कसे 7 दिवस ऐकले पहा, किती चांगलं वाटतं ना. परीक्षित महाराज 7 दिवस ऐकत राहिले हो असं सगळं. तुमच्यामध्ये पण तेच गुण आहेत, त्याच्याबद्दल मला आनंद आहे. आता मी काय सुत गोस्वामी नाही आहे पण परीक्षित नैमिषारण्यमधले आणि शुकदेव महाराज ज्यावेळी पहिल्यांदा भागवत सांगितले तर 7 दिवस त्यांना तहान भूक लागली नाही, तर तुम्हाला 2 तास लागले नाही ह्याच्यात काय आश्चर्य नाही, कारण हा ग्रंथच तसा आहे. विचार करा, हे मी सांगावलं हे फक्त थोडंसं आहे. तुम्ही ज्यावेळेला घेऊन वाचाल, डोळे तुमचे असे उघडतील की म्हणजे अरे इतकं वर्ष माझी काय वाया घालवली मी, का मला भगवद्गीता मी घेतली नाही, का भागवत पहिल्यापासूनच वाचला नाही, एवढं सगळं आहे त्याच्यामध्ये. तर ठीक आहे. झाडे झुडपे लहान आकाराची होतील, मोठे वृक्षही शमीवृक्षाप्रमाणे छायाहीन होतील. पूर्वीची झाडं तुम्ही बघितली कशी लागायची, वडाची झाडं, आंब्याची, चिंचेची, कडुलिंबाची. अजूनही तुम्ही कधी कधी गावामध्ये गेलात तर सगळ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अशी झाडं लावलेली आहेत की तुम्हाला सावलीच सावली. ती झाडं जी आहेत, आजकालची झाडं तुम्ही गव्हर्नमेंट कशी लावते बघा, 1 वर्षात लावतात, 5 वर्षात 10 वर्षात पडतात. 50-50, 500-500 वर्ष. काल आम्ही इकडे सोपानदेवांच्या समाधीकडे गेलो होतो, 1400 वर्षाचा चिंचाचा वृक्ष अजूनही उभा आहे. म्हणजे अशी झाडं जी आहेत ही सत्ययुगातली, त्रेतायुगातली झाडं. आता ती कमी होत जातील. आताची झाडं लावलेली किती दिवस टिकतात? रस्त्याच्या बाजूला गव्हर्नमेंट लावतं, हां, करोडो रुपये खर्च करून वनराई करतं. किती दिवस? 10 वर्ष वाढायला, 15 वर्ष मरायला. पण ही झाडं पहा. म्हणून कलियुगामध्ये सांगितलेलं आहे की झाडं जी आहेत ह्यांचे आकार आणि आयुष्य कलियुगामध्ये कमी होईल. मेघामध्ये गडगडाटाशिवाय दुसरे काही असे होणार नाही. ढग येतील, पाऊस पडणार नाही. दिसतंय? सब जगह बादल आ जाएंगे, आवाज आएगा, लेकिन बारिश नहीं आएगा. ये कलयुग का लक्षण है. पहले ज़माने में मैं बोला था ना, सुबह मेरे चाचा ने बोलते थे कि आज शाम को 6 बजे बारिश आने वाली है, ज्योतिष शास्त्र से. और कभी कभी उसमें क्या क्या ये भी है, हत्ती पे आने वाला, बकरे पे आने वाला, ऐसे कोई, मुझे अभी याद नहीं है, किसी को ज्योतिष शास्त्र जानता है वो जानता है. तो अभी कलियुग का लक्षण में बताया है कि जेव्हा कपट, जब कपट, झूठ बोलना, आळस, निद्रा, हिंसा, उदासीनता, शोक, मोह, दैन्य व भय, इसका जब प्रादुर्भाव होगा, इस काल को तमोगुण युक्त कलियुग कहते हैं. ये कलियुग में सब में ये लक्षण दिखाई देंगे और ऐसे लोग इसमें हैं, इस तमोगुण में. इसलिए इसको, ऐसे युग को क्या कहा जाता है? कलियुग कहा जाता है. या कलियुगामध्ये, इस कलियुग में मनुष्य संकुचित वृत्ति के होते हैं, अभागी होते हैं, खादाड़, खाते ही रहते हैं, विषय लंपट. पुरुष स्त्री को एक भोग वस्तु के रूप में ही देखेगा, भले वो कितना बड़ा टाई बांधा हो, ऐसा हो, उसके मन में वही विचार रहेंगे. इसलिए देखिए, एडवर्टाइज के लिए पुरुष का कभी उपयोग नहीं होता है. किसी एडवर्टाइज में आपको किसी पुरुष को देखा है बूढ़े अमिताभ बच्चन को छोड़कर? कभी देखा है? सब जगह स्त्रियों को क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो किसी का भी चित्त विचलित कर सकता है. इसलिए स्त्रियों को संभाल के रहना चाहिए. इसलिए शास्त्र ने उनको संरक्षण दिया है. ये क्या है? ये कलियुग में क्या होता है? विषय लंपट. ये केवल विषयों में आनंद लेते रहेंगे, दरिद्री रहेंगे. दरिद्री किसको कहा है? जिसके पास पैसा नहीं है. लेकिन तुकाराम महाराज के अनुसार दरिद्री कौन है? जिसके पास कृष्ण नहीं है, जिसके पास विठ्ठल नहीं है, जिसके पास भगवान नहीं है, वो दरिद्र है. तो कलयुग में लोग ऐसे